के चरण नंदलाल के चरण गोपाल के चरण भजले भजले आठोया सीताराम के चरण हरि बोल। कौन सहारा प्रभु बिनु तुम बिनु कौन सहारा तुम बिनु प्रभु बिनु तुम बिनु कौन महामात्रमयतव्यमदेषु देशु इत्याज्ञप्यार्थम क्रियन्तम मैत्रमादृतः अतिस्तत्वमाश्रितः सौम्यकार्य गौरवस्यादनस्थिताभिनोः रथेनाङ्गलरथः कनिष्ठवेस्तेन कैकिलं मे मृत्युदेवा मे मृत्युदेवा वैकुण्ठे संश्रेय तावनयं समं मयि मित्रभाववित्रिय नष्ट कंटकः जरासन्धो मम गुरवे देविदोदयितशका शम्बरो नरकोः ईशम्बाधनो मर कुर्याद देवहि फलसाधनं मनोरथान् करोत्ययुजनो देवहतानपि युज्यते हर्षशोकार्षः चाकुरमनिन्द्रेश्य विसृज्य स प्रविवेश गृह कंसस्तथाकुर स्वमाल्यमथ सप्तत्रिंशोऽध्याय ईशितो कंस प्रहतिः कोरमहि अभीषतः किल विशाल नेत्रो विकटा इष्यकोटरो बृहदगलो नीलभाम्बोबुदोपमं दुराशय कंसहितं चिकित्सो व्रजं स नन्दस्य जगामकम्पन्यन्तमग्रिणविलप्याहत स भव्यमनन्दविग्रेन्द्र वतः सत निशाम्यभिमुखो मुखे नखापिबाद्रीवग्वाभ्यद्रदन चन्नजवोद्रात्य तद्विजयो सृजधनौषानन्तरे यथोरगम्मः ताक्षसूतोपस्थितः प्रवश्यमाशभृत यथोरगम विलेदन्त निपतु भगवान् बुद्धर्मिजस्पृहस्त्रे क्लेशिनस्तत्य तृप्तमय स्पृश्यो यथा बाहुसोपमादव्यासो रप्याक्रीमशभोजनम् एतोऽत्या तारी श्रुत्यास्मै प्रसन्नं भाषणं गणो गुहाशय साक्ष महापुरुषेश्वर सा त्वं भूधर भूतानं दित्य प्रमथर रक्षासाम अवतीर्णो रक्षाम अवतीर्णो विनाश्यं शीतनं रक्षणाय च शस्त्रास्तं तास्तिस्तत्यजन्त्या निमिषः दीवम चानृणं मुष्टिकं चैव मल्लानान्याश्चमयस्ति तन्नमगंशं च निहतं द्रक्षे पश्योच अहनी जगत्पहिष्मन्नन्तकस्य च मनो मणिराजनं स भार्यः मृत्युपुत्रप्रदानं च ब्राह्मणस्य स्वधामतः प्राण्डकस्य च पदं वक्षात् वाकाशीपुर्याश्च दीपनं दन्तवक्त्रेयं निधनं चेद्यस्य च महावृत्कृतो यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारपकामवै अक्षणो हि तम् अक्षो हिडनन्नं निधनं दक्ष्यायां जनो सार्थि विशुद्ध विज्ञानज्ञम संस्थाप्य समाप्तः सर्वात्ममोज्ञवाचितं स्वतेजसा नित्ययन्ति वृत्तमाय गुणप्रवाहं भगवन्तमीमि
त्वामीश्वरं स्वश्रम्याति मां मामाय विनिधे निर्भौमनीय प्रणिपत्याभ्यनुज्ञतो यो तदर्शनोत्सवः भगवान् प्रिय गोविन्दो त्वा केशिनमः महावे पशून् पालयत पालयति व्रजय सुखावाय कदाति भूषणबलोरकारणं कञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गङ्गागुड वै मृगाप्यद्य विष्णो मनुजत्वां यशो भागवतराय भुवने जच्च लवणाद्रामो भवितातो परिदिभिः सदैव भविष्यते यस्याखिलामि बभिः सुमङ्गलैः एवं शोभनम् शोभनमतः चाद्यावतिर्णे कृतयशोत्वन् व्रजास्तीश्वरो गायन्ति देवा यद शेषामङ्गलम् तम् अथ वरुणोऽसौ सवैदिश्यो स्त्रथात् प्रधानपुरुषोऽक्षरेणस्वलं प्रोदेजिताणं शरणे शिरमणाम समहर्षणम् यत्र निधाय कौशिकमृततिष्ठतः बलिश्रापः जगतेन्द्रे ताम यद वायु विहारे व्रजोस्थितं श्रमं स्पर्शेन सौगन्धिका गन्ध नापयोधपादताम यद स्प्रेशन शोक सौगन्धिका गन्ध्यप नो तथा नामुख्योपस्वच दृकायोऽन्तं बहिर्सच सहिति सह प्यङ्ग्रघ्रीमूले अव्यीतं कृताञ्जलिः पद्यदज्वस्तमयि समस्त किलिम्बशो गौढामुदं निवेदन्यं वा कृष्णं वा एवं शतफुल्लं वा तन्नो ध्वनिः रथेन एवं जिग्रे संज्ञाद्यो साद यो अम्बदरो एकं वा शरद गुरुक्षरत राविक्राम ध्वज वग्राजन सुम शाम्भोज तुमात्मानं मयो क्रोश स्मृते क्षणो पुरुष प्रधान पुरुषवाद्य तो जगतपति जन कर्मण प्रभ्यास्वयायस्था रामार्ग दशल्योरप्यस्य कनकांचितम्। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आज षष्ठम दिवस। कुछ ही क्षणों के पश्चात आप और हम आचार्य अनिल तिवारी जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत की पावन कथा से जुड़ने जा रहे हैं। तो आप सभी नगरवासियों से सादर अनुरोध कि अधिक से अधिक संख्या में पधार कर अपने जीवन को प्रभु चरणों में समर्पित कर कृतार्थ करने का प्रयास करें। सादर आमंत्रण कोशरिया परिवार द्वारा। बोल दे लखन सिया रामचंद्र की जय हो।
कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् जय शौर शौरभुषमाहृत योगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् शनमानशालि परिपीत परागपुञ्जम् बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं रोगता अजाड्यं वाग्पटुत्वं सहनमतस्मरणाद् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री गुरुपद नखमणिगण ज्योति सुमिरत दीन होती भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पगवंदन किए नासे विग्रहणे यस्यांगे च विभाति भूधरश्रुता देवा पगामस्तके भाले बाले विदुर्गले च करलं यस्योरसि व्यालरा सुरवरः सर्वाधीश सर्वदा सर्व सर्वगतः शिव शिव श्रीशङ्करः पातु माम्। हे दीनबन्धो दयाल शङ्कर जानि जन अपनाए भवधार पार मोको निज समीप अपने बसाए जाने अजाने पाप मेरे इन्हीं आप नसाए बेगी दर्श दिखाए जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भगवत
को अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर परात्पर पूर्ण ब्रह्म भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री हरि की महती कृपाणुकंपा से समस्त कुशड़िया परिवार के सद संकल्प को लेकर के स्वर्गीय श्री भागीराम कुशरिया जी की पुण्य स्मृति को लेकर के समस्त परिजन परिवारजन आदरणीय माता जी श्रीमती फूलवती कुशरिया, श्रीमती विमला कुशरिया, गीतांजलि प्रिया, परीक्षित के परम पद पर विराजमान यहाँ आदरणीय श्री योगेश धर्मगुड़ी जी, श्रीमती चंद्रकांता धर्मगुड़ी, जगदीश्वर जगदीश, श्रीमती भीषण किशोर, श्रीमती मंगला किशन, श्रीमती रेखा परदेसी, श्रीमती गंगा विशौहाराम, श्रीमती अंकलहीन विनयकांत, श्रीमती मंजू भुवनेश्वर, श्रीमती मीना आत्माराम, श्रीमती दुलारी पुष्पांजलि राहुल एवं नन्ही मुस्कान आरोही आश्रवी परिपार्थ समस्त कुशरिया परिवार के सभी सदस्यों के सत सहयोग को लेकर के आप सबके सत संकल्प को लेकर के मानव जीवन को कृतार्थ करने वाली सर्व संतापहारिणी, सर्व पापहारिणी, सर्व फल प्रदायिनी, मोक्षदायिनी, कल्याणकारिणी, कली मल मथनी, त्रितापहारिणी, आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के वांग्मय स्वरूप यह दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन आश्रय लेकर आप और हम सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त होने जा रहा है। भगवत भक्तों, भक्तिमयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी मेरी माता एवं बहनों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे युवान साथियों, आइए हम सब दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली की सेवा प्रदान करते हुए सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन कर अपने मन और वाणी को पवित्र कर लें। तत्पश्चात आज इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के 6ठम दिवस की कथा यात्रा में हम सब प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। मन रे भजले आठोया सीताराम के चरण, सीताराम के चरण, राधे श्याम के चरण, नंदलाल के चरण, गोपाल के चरण, मन रे भजले आठोया सीताराम के चरण, भजले आठोया सीताराम के चरण, भजले आठोया भजले आठोया सीताराम के चरण, सीताराम के चरण, राधे श्याम के चरण, सीताराम के चरण, राधे श्याम के चरण, नंदलाल के चरण, गोपाल के चरण, नंदलाल के चरण, भजले आठोया सीताराम के चरण। हरि बोल। प्रभु जी तुम बिनु कौन सहारा, प्रभु भी तुम बिनु कौन सहारा, तुम बिनु
तुम हो जग के पालनहारा। तुम हो जग के पाल रख लो अपनी शरण गोविंद रख लो अपनी शरण सीताराम के चरण। सीताराम के चरण राधे श्याम के चरण। सीताराम के चरण राधे श्याम के चरण। नंदलाल के चरण गोपाल के चरण। नंदलाल के चरण गोपाल के चरण। जय हो। भजले भजले आठो याम सीताराम के चरण। भजले भजले आठो याम सीताराम के चरण। नंदलाल के चरण भजले आठो याम। मधुरी लीलाओं का दर्शन किया, बाल चरित्र कृष्ण जी के। इतना सुंदर भगवान का बाल चरित्र है। आज भी भगवान ने ऐसा सुंदर चरित्र, ऐसी सुंदर लीला रच के गए कि आज भी कोई भी बालक हो छोटा, उसकी मैया अपने बच्चे को कान्हा ही बुलाती है। इतना सुंदर बाल चरित्र है भगवान का। भगवान इसके बाद वृंदावन गमन की लीला श्री सुखदेव जी मुनि बताने लगे। जीव भाव है गोप ग्वालों का। मनुष्य यह सोचता है कि जहां मैं रह रहा हूं वो स्थान मेरे लिए फलित नहीं है। कई बार मन में ऐसा विचार आता है कि क्या मैं इस स्थान को छोड़ करके चला जाता तो मेरा भाग्य बदल जाएगा। ऐसे ही आज गोप ग्वालों के मन में भी विचार आया है। सब सोच रहे हैं कि काश कहीं हम यदि इस स्थान को छोड़ करके चले जाएं, गोकुल को छोड़ करके, तो ये जो बड़े बड़े राक्षस आ रहे हैं उन राक्षसों से हमको मुक्ति मिल जाएगी, हम सुरक्षित स्थल पर पहुंच जाएंगे। इसलिए कहां चले गए सब विचार करने लगे। और विचार कर रहे हैं तो सबसे पहले उन्होंने स्थान दिया किसको? अपने सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को। गोप ग्वाल हमको ये सिखा रहे हैं कि भैया जब तक अपने बुजुर्गों का सम्मान करना हम नहीं सीखेंगे, अपने बड़ों का सम्मान करना हम नहीं सीखेंगे, तब तक जीवन में शुभ और मंगल का आगमन होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले उपनंद चाचा को बुलाया। गोप वृद्धा महोत्पापा अननुभूय बृहद्वने नन्दादयः समागम्य व्रजकार्यमन्त्रयन्। कहने लगे, उपनंद चाचा, हम सोच रहे हैं, हम सब विचार कर रहे हैं कि हमको गोकुल को छोड़ देना चाहिए। उपनंद चाचा को बुलाया गया तो इसलिए आप ही बताइए, क्या इसमें हम जो सोच रहे हैं ये विचार हमारा सही है कि गलत है? और आप सबसे बुजुर्ग हैं साहब, आप सबसे वृद्ध हैं, इसलिए
आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तत्रोपनंदनामा गोपो ज्ञान वयो अधिक देश कालार्थ तत्वज्ञ हमको यहाँ से गोकुल वासियों का यदि भला चाहते हैं हम तो हमको यहाँ से चले जाना चाहिए। उपनयन चाचा आप बताइए, आप ज्ञान वृद्ध हैं, यहाँ वयोवृद्ध तो है ही, उम्र में तो सबसे बड़े ही हैं, लेकिन शास्त्र भी यह व्याख्या करता है, मनुस्मृति भी कहता है कि व्यक्ति दो प्रकार से वृद्ध होता है। एक तो वयोवृद्ध, इस देह की आयु बढ़ जाए तो वो वृद्ध हो गया, और नहीं तो दूसरा ज्ञान वृद्ध। ज्ञान वृद्ध की सुंदर सी उदाहरण यदि हम देखें तो क्या, महाराज परीक्षित जहां बैठे हैं भगवान की कथा सुनने के लिए, वहां संसार के सभी मुनि महात्मा आकर के बैठ गए। सब आकर के प्रतीक्षा किसकी करने लगे। यद्यपि वेदव्यास जी भी बैठे हैं वहां, वो भी चाहते तो भागवत की कथा सुना सकते थे, लेकिन कहे नहीं, यहाँ जो ज्ञान वृद्ध होगा वो तुमको भागवत की कथा सुनाएगा, और तुम्हारी मुक्ति किसके हाथों है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रवशयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। 16 वर्ष का जो बालक आ रहा है, अवधूत श्री सुखदेव मुनि जी महाराज कहे ये तुमको मुक्त करेंगे। वहां ये बात नहीं कहे कि जो बुजुर्ग है, जो वृद्ध है, जिसकी आयु अधिक हो गई है, उससे सुनोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा। यहाँ तो सुखदेव मुनि सबसे छोटे हैं। महाराज परीक्षित को जो कथा सुना रहे हैं श्री सुखदेव मुनि जी, उनकी अवस्था कितनी, मात्र 16 वर्ष की, और वो आकर के परीक्षित महाराज को मुक्त कर रहे हैं। यद्यपि उनसे वृद्ध वृद्ध महात्मा वहां बैठे हैं। इसलिए यहां बात करी गई ज्ञान वृद्ध की, तो जो ज्ञान वृद्ध हो उसको भी प्रणाम करना चाहिए कहा। इसलिए सब महात्माओं ने उठ करके, यद्यपि उनसे आयु में सब बड़े थे, लेकिन सब ने उठ करके सुखदेव मुनि को प्रणाम किया। आज उपनयन चाचा को बुला करके सब ब्रजवासी कह रहे हैं आप वयोवृद्ध हैं, ये तो बात अलग है, लेकिन आप कैसे हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, ज्ञान में आप सबसे ऊपर हैं। और वृद्धों की उपासना, वृद्धों की पूजा, वृद्धों का सम्मान क्या क्या बढ़ाता है कहा। अभिवादन शिलास्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अपने घर के बुजुर्गों का यदि हम नित्य प्रणाम करें, उनको सम्मान दें, घर में कोई भी बुजुर्ग है तो उसकी यदि हम रोज चरण वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो हमको क्या क्या मिलता है कहे। शास्त्र कह रहा है इस बात को, मनुस्मृति की बात है ये। सबसे पहले आयु, हमारी आयु बढ़ती है, हम दीर्घायु रहते हैं। दूसरा विद्या बढ़ता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। विद्या ददाति विनयं विनयाति याति पात्रताम्। विद्या से विनय प्राप्त होती है, विनय से पात्रता आती है। तो विद्या को बढ़ाने का भी सुंदर सा साधन है, अपने बड़ों का हम सम्मान करें, अपने बुजुर्गों को हम रोज प्रणाम करें, उनकी चरणों की सेवा करें। आयु बढ़ गया, विद्या बढ़ गया, बल बढ़ता है। आयुर्विद्या यशो बलम। समाज में मनुष्य की कीर्ति बढ़ती है। यदि कोई चाहता है मुझे समाज में मुझे सम्मान प्राप्त हो, मैं यशस्वी रहूं, कीर्तिमान रहूं, तो उस जीव को भी क्या करना चाहिए, अपने से बुजुर्गों का सम्मान करना, उनके चरणों को प्रणाम करना प्रारंभ कर दो। निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से
आप सबसे पहले दीर्घायु होंगे। पहले माता पिता को प्रणाम के बिना व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता था, तो माता पिता को पता रहता था कि हमारा पुत्र कहाँ जा रहा है, हमारी संतान कहाँ जा रही है। अब भूल गए, तो पहले जब पांव पड़े तो आशीर्वाद दे, सियान मन टुकनक तो पतले जी बेटा का है, तो वैष्णव जिए दीर्घायु रहे। अब पांव परे के तरीका से भुला के मन खे। प्रणाम कैसे किया जाता है? दोनों हाथों को, सबसे श्रेष्ठ प्रणाम का तो तरीका यही है कि हमारे इस मस्तक को सामने वाले जो भी हमारे आराध्य हैं उनके पैर के अंगूठे में स्पर्श कराना। प्रणाम का पहला उद्देश्य ही यही है कि प्रणाम करना अर्थात अपने अहंकार को झुका देना। अहंकार को झुकाने के लिए ही प्रणाम किया जाता है। और दूसरा, जो झुकेगा वही तो कुछ प्राप्त करेगा, जो झुकेगा वही प्राप्त करेगा। इसलिए सबसे पहले प्रणाम करने का यही सुंदर तरीका था, दोनों पैरों के नख को छू करके प्रणाम करना। फिर थोड़ा हम अपग्रेड हो गए, ओखर बात करते कर पांव पर धलिस मन के माड़ी पांव पर थे। अब एक हाथ में पांव पर थे, एक हस्तम प्रमाणम च, एक हाथ से किया गया प्रणाम हमारे जितने पुण्य हैं उसको सामने वाले को दान करना है। एक हाथ से किसी को प्रणाम हम कर रहे हैं तो हमने जितना पुण्य किया वो सब उसको चला जाता है सामने वाले को, और उसने जितना पाप किया वो सब हमारे सिर पर आ जाता है। एक हाथ से किया गया प्रणाम, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, इससे अच्छा प्रणाम ही मत करो। एक हाथ से पांव पर अथस तो उल्टा नुकसान होते, देखले पावे मत कर, क्योंकि एक हाथ से किया गया प्रणाम अश्रद्धा को हम दिखाता है। यदि श्रद्धावान है व्यक्ति तो कभी ऐसे प्रणाम नहीं करेगा। तो यहाँ पर वृद्धों की सेवा, वृद्धों की बात, वृद्धों को महत्व देने की बात गोप ग्वाल बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उनका सुंदर नियम उनको पता है। तो सबसे पहले उन्होंने जो सबसे वयोवृद्ध थे, सबसे ज्ञान वृद्ध थे, उपनंद चाचा, उनको बुलाया और कहा कि हमको गोकुल को छोड़ना है तो हम जाएं कहाँ? उपनंद चाचा कहने लगे, मुझे तो एक ही स्थान बड़ा सुंदर नजर आता है, वनम वृंदावन नाम पसत्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्या उपनंद चाचा कहने लगे, मुझे एक श्रेष्ठ वन दिखाई देता है वृंदावन, चारों ओर हरियाली है, वहां हम जाएंगे तो हमारे गोप ग्वालों के लिए भी घास की उत्तम व्यवस्था है, हमारे रहने के लिए भी बड़ा सुंदर स्थान है, यमुना नदी है किनारे, जल की भी व्यवस्था अच्छी है, तो क्यों ना हम सब वृंदावन चले जाएं। वृंदावन के कण में जहां बहती प्रेम की धारा, हट जाए तेरी सारी बात, जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, शिव सनकादिक ब्रह्मा गावे राधे राधे नाम, राधे नाम तेरी जे प्यारे मनमोहन घनश्याम, राधा के बिन दुनिया तो क्या कट जाए तेरी सारी राधा राधा। उन्होंने कहा कि वृंदावन ही मुझे श्रेष्ठ स्थान दिखाई देता है। तत्रत्यादैव यास्याम सकटान युक्तम माचरम, गोधनान्यग्रतो यान्तु भवतां यदि रोचते। नंद बाबा उपनंद चाचा ने कह दिया
कि वो स्थान मुझे अच्छा नजर आता है और गोप वालों के लिए भी और हमारे लिए भी अनुकूल नजर आता है। अब यदि आप लोगों को रुचिकर लग रहा हो, आप लोगों की इच्छा हो वहां बसने की, तो हम वहां जाकर के बस सकते हैं। तो पहले की अवस्था तो ऐसी थी नहीं, पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि कोई हमसे बड़ा कुछ कह दिया तो उसकी बात को हम काटे। ये व्यवस्था तो आज चल रही है ना। आज से 100-150 साल पहले की बात नहीं कहते, आज से केवल 50 साल पहले की बात आप देख लो। घरों में क्या होता था, घर का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति रहता था, वो जो कुछ भी कह देता घर वालों को अक्षरशः उसका पालन करना पड़ता था। माता पिता की आज्ञा का पालन प्रत्येक जीव को करना पड़ता था। घर के बड़े जो बोल दिए वो करना ही है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद जमाना थोड़ा अपग्रेड हुआ भैया। उसके बाद आ गया विचार विमर्श का। फिर लोग सीधे सीधे बड़ों का बात मानना बंद कर दिए, उनसे विचार विमर्श करना प्रारंभ कर दिया। आज से 30 साल पहले ये होने लगा कि बड़ों के साथ घर के बच्चे भी, युवा भी पहले विचार विमर्श करते कि हम ये करना चाहते हैं, क्या है, बड़ा कुछ कह रहा है घर का बड़ा, तो उस पर ये लोग अपना विचार थोपते। फिर विचार विमर्श करके फिर उस कार्य को किया जाता था। फिर दिन कैसा आया, उसके बाद सीधे कटाक्ष का दिन आ गया। कोई कह रहा है घर का बड़ा, तो पहले नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे करो, अपनी सलाह देने लग गए छोटे। उसके बाद अब जमाना आया है क्या, अब तो बड़ों का सुना ही नहीं जाता, अब पूछा ही नहीं जाता बड़ों से, घर के बड़ों से कि हमको करना क्या है। अब घर के छोटे जो बोल देते हैं वो करने लग जाते हैं। और फिर सियान मन मतलब पूछबेत का कथे, आजकल लइका मन के चलते महाराज। अब वही पूछ तो तोड़ जमाना चलत रही इसका लइका मन के नहीं। पहले हमारे बड़े ही जो बोल दिया करते थे उसी के आधार पर जीवन यापन होता था, इसलिए सब सुखी भी थे। अब व्यक्ति के जीवन में सुख के साधन तो बहुत नजर आते हैं, लेकिन शांति भंग हो चुकी है। अब शांति नहीं रही जीवन में। कारण यही है कि हमने बड़ों का सम्मान करना छोड़ दिया, बुजुर्गों का सम्मान करना हमने छोड़ दिया। एक घटना याद आती है, एक वृद्ध व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहा था। वृद्ध व्यक्ति ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो उसी बोगी में 20 युवक बैठे थे। वो लोग सब कहीं घूमने जा रहे थे, टूर मनाने जा रहे थे। उन 20 युवक के मन में एक बार कूटनीतिक चाल उन्होंने सोची। वो 20 के 20 युवक क्या करने बैठे थे, ताश खेल रहे थे। ताश खेल रहे थे, खेलते खेलते बोर हो गए। बोर हुए तो सोचने लगे भैया अब क्या किया जाए टाइम पास के लिए। तो उसमें से एक युवक बोला, क्यों ना हम ट्रेन की जंजीर खींच करके देखते हैं, बड़ा मजा आएगा इसमें। ट्रेन की जंजीर खींचेंगे, ट्रेन रुकती कि नहीं रुकती, और रुकने के बाद क्या होता है, आज तक कभी इस चीज का अनुभव नहीं हुआ, देख लेते हैं। तो एक व्यक्ति बोलता है, एक मित्र बोला, पागल हो गया है, ट्रेन की जंजीर खींचेगा, देख बड़े बड़े शब्दों में वहां लिखा है 2000 रुपया जुर्माना, नहीं तो 1 साल की सजा भोगनी है, तो खींचो, नहीं तो जुर्माना भरो। अब 20 के 20 युवक बोल उठे। सबके सब ने सोच लिया, अरे पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, 2000 रुपया होता है कितना है, कर लो पैसा इकट्ठा। सबने पैसा इकट्ठा किया और एक जो मुखिया था उसमें से, उस युवकों का मुखिया, उसको दे दिए 2000 रुपया। ये लोग खींचते हैं ट्रेन की जंजीर, यदि पुलिस वाले आए तो ये 2000 रुपया दे देंगे। तो उसमें से एक लड़का जो था वो और बड़ा दुष्ट था। वो कहने लगा, भैया पैसा तो इकट्ठा कर लिए हो, अच्छी बात है, लेकिन पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है। सबके सब बोले 19 के 19 लड़के, कैसे पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे चाचा हैं क्या पुलिस वाले? तो वो कहने लगा, नहीं, ये बाबा जी बैठे हैं। वृद्ध व्यक्ति बैठा था 80 साल का, उसको दिखा करके कहने लगा, ये बैठे हैं, हम खींचते हैं ट्रेन की जंजीर, और कोई भी आया पुलिस वाला तो सब, हम लोग की संख्या ज्यादा है, हम लोग 20 लोग हैं, वो अकेला है, इसका नाम ले देंगे कि इसने खींचा है जंजीर। ऐसे की तो कापिल धल्ली सियान है, ले दो कतका दुष्ट है लइका मन में का बिगाड़े हैं, करे मन मोला फंसाए चक्कर में है। वो कांपने लगा, नहीं भैया मुझे क्यों फंसा रहे हैं सब चीजों में। खींच दिया ट्रेन की जंजीर, जैसे खींची आ गए आरपीएफ वाले, पुलिस वाले आए,
चिल्लाने लगे इन युवकों के ऊपर। कैसे? क्यों खींचा तुमने जंजीर? सबके सबको जेल होगी। सबने एक स्वर में कह दिया, ये बूढ़ा व्यक्ति जो बैठा है इसी ने खींचा है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। सबके सब एक व्यक्ति बोला, 19 लोगों ने गवाही दे दी। अब सर मेजॉरिटी है, सबसे ज्यादा लोग जिधर है वो तो मानेंगे ही, पुलिस वाले लोग सबके सब मान गए। वो दादा जो बैठा था कांपते हाथों से हाथ को जोड़ करके बोला, सही कहा था साहब, जंजीर लम्बी ही खींचे हो, जंजीर को मैंने ही खींचा है, लेकिन ये 20 के 20 जन जावा थे, 2000 रुपये धरे रहे मैं मोर जेब में, तेल चोरा ले है, चोरा ले हो ना, और वो देख रहे जेब में रखे है, देखे रहा है सब। बोला सही पुलिस वाले मन चेक करी, सो 2000 रुपया खर जेब से निकालीस और इनाम दीस एला बाबाला। और पुलिस वाले की रुक तो लऊ इनाम दिए जही, अतका साहसिक कार्य करे हंस के 5000 के इनाम लऊ दीस। अब ये जब तक 20 जन लड़के, उसका नाम ही लड़के, बिना लड़े उसका कोई काम ही नहीं होता। सभी लड़कों को पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो मतलब देख के साधु महात्मा पर दाढ़ी में से हाथ फेरे, कैसे रे, क्या सोचे रहे हो, घाम में पाके है कहा रहे हो, कहे दाढ़ी लाके। अर्थात जब तक हम बड़ों का सम्मान करना नहीं सीखेंगे तब तक जीवन में अनुभव कहां से मिलेगा भैया। आज उपनंद चाचा कहने लगे, यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं सुंदर स्थान तुम लोग को बता रहा हूं। वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम, एक नया जंगल मैंने देखा है जिसका नाम वृंदावन है, वहां जाकर के हम बसते हैं। सब ने कहा बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। ब्रजान श्वान श्वान समायुज्ययो रूढ़ परिपक्षदा, सब कहने लगे उपनंद चाचा आपने कह दिया तो हम सब जाएंगे, हम सब तैयार है वृंदावन जाने के लिए, चलो वृंदावन के लिए सब सज्ज हो जाओ। सबको कहा, गोप वालों को, गोपियों को, चलिए अपनी अपनी सब तैयारी करिए। हम सबको कहाँ जाना है? वृंदावन धाम अपारे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे, जपे जा वृंदावन धाम अपारे, जपेगा राधे राधे। अपारे, जपेगा राधे राधे। जपेगा राधे राधे, जपेगा राधे राधे, भजेगा राधे राधे। राधे राधे, भजेगा राधे राधे। जपेगा राधे राधे, भजेगा राधे राधे। राधा मेरी सरकार, मेरी सरकार, जपेगा राधे राधे। प्रभु ने ममदारत पावे, जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदारथ पावे। राधा राधा गावे, प्रभु ने ममदारत पावे। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदारथ पावे। अब है नारे मेरा पार, सरकार, जपेगा राधे राधे। जय हो। हरि बोल।
राम न हो तो रसराज विचारो जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो तो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो तो जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो तो रावण धाम अपार जपेगा राधे राधे रावण वृंदावन धाम अपार जपेगा राधे राधे जो राम न गावे वो प्रेम पदारथ ना पावे जो राधा रावण गावे वो प्रेम रगारत पावे जो राधा नाम न गावे वो प्रेम पदारथ ना पावे जो राधा नाम न गावे वो प्रेम रगारत पावे रावण धाम अपार जपेगा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपेगा राधे राधे जपेगा राधे राधे भजेगा राधे राधे जपेगा राधे राधे भजेगा राधे राधे मेरी सरकार जपेगा राधे राधे रयल बेली सरकार जपेगा राधे राधे सारे के सारे गोपाल कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। और फिर यहाँ भगवान की सुंदर लीला प्रारंभ होती है। कौन सी? वृंदावन गए तो भगवान थोड़े बड़े हो गए हैं। भगवान एक दिन माँ यशोदा को कहानी सुनाने लगे। मैया आपको एक कहानी सुनाऊं माता? यशोदा मैया कहने लगी सुनाओ लाला। मैया एक राजा थे। वो राजा चक्रवर्ती सम्राट हुए। उनके जैसा राजा आज तक कोई नहीं हुआ है मैया। कौन? राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। अरे दानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे, मेरे राम जैसा कोई दानी न देखा मेरे राम जैसा। लाला कथा सुना रहे हैं रामचंद्र जी की, अपने ही अवतार की कथा। मैया एक राजा हुए मैया,
बहुत लंबी लंबी यात्राएं उन्होंने करी, बड़े बड़े राक्षसों को उन्होंने मारा, उनके जैसा कोई राज्य आज तक नहीं किया मैया, लेकिन सब किया, लेकिन अपने हाथों से गौ सेवा नहीं कर पाए मां। तो जब गए इस धरा को छोड़ करके तो उनको बड़ा पश्चाताप होता था कि मैं अपने हाथों से गौ की सेवा नहीं किया। इसलिए मैया मैं चाहता हूं कि मैं जब इस यहां से जाऊं तो मेरे मन में ये पछतावा ना रहे कि मैंने गाय की सेवा नहीं करी, क्योंकि गौ में कौन है? 33 कोटि देवी देवताओं का वास। लक्ष्मीर्या लोकपाला धेनुरूपेण संस्थिता। लक्ष्मी का स्वरूप है गौ माता, और लक्ष्मी का नहीं, लक्ष्मी की तो बड़ी बहन है गौ माता। सागर मंथन की कथा में हमने श्रवण किया, लक्ष्मी मैया से पहले गौ माता आई है। सबसे पहले निकला हलाहल विष, दूसरा रत्न जो निकला है सागर मंथन से वो थी कामधेनु, गौ माता। कामधेनु को संतों को दे दिया गया, क्योंकि संतों को यज्ञ करना है। यज्ञ के लिए क्या चाहिए? घी चाहिए। घी कहाँ से मिलेगा? भगवान का अभिषेक करना है, दूध चाहिए। दूध कहाँ से मिला? गौ माता से मिलेगा। तो जब कामधेनु मैया प्रकट हुई ना सागर मंथन से, तो जितने संसार के देवी देवता थे सब जाकर के बस गए उनके शरीर में। उसके बाद लक्ष्मी मैया निकली है सागर मंथन से। लक्ष्मी मैया निकल करके उदास हो गई। मेरी बड़ी बहन गौ माता को कह रही है, मेरी अग्रजा हो, तुम बड़ी बहन हो, और सब देवताओं ने तुम्हारे शरीर में स्थान पा लिया, अब मेरे लिए कोई स्थान नहीं बचा, मैं कहाँ रहूं? तो गौ माता ने क्या कहा? तुम्हारे लिए भी स्थान बचा है। कहाँ बचा है? तुम मेरे गोबर में रहोगे। गोबर में और गौमूत्र में लक्ष्मी मैया को स्थान दिया है गौ माता ने। इसलिए कहीं भी कोई पवित्र कार्य कर रहे हो, पूजन अर्चन कर रहे हैं, तो गाय के गोबर से उस स्थान को लिपा जाता है ना, क्योंकि उसमें लक्ष्मी का वास बताया। तो उस गौ माता की सेवा से भगवान भी जानते हैं, समस्त चराचर जगत के सभी देवताओं की सेवा परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं। कहा जाता है जिसके मन में यदि ऐसी इच्छा हो कि मैं विशाल भंडारा करवाता। अब भंडारा क्यों करवाना है? क्योंकि भंडारा करवाऊंगा, सबको भोजन कराऊंगा तो पुण्य मिलेगा। तो जिसके मन में ऐसी इच्छा है कि मैं विशाल भंडारा करवाता, या जिसके मन में ऐसी इच्छा है मैं 10,000 ब्राह्मणों को, वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराता, जिससे ब्राह्मण भोजन का पुण्य मुझे अक्षय पुण्य प्राप्त होता, तो उस व्यक्ति के लिए कहा शुद्ध हरे हरे घास गौ माता को खिला दो, तो वो सारा पुण्य उसको जीव को प्राप्त हो जाता है। आज भगवान कान्हा सोचने लगे कि मुझे भी गौ सेवा करनी है, मुझे समाज को संदेश देना है। वही भूमि है, यही पावन भूमि है भारत की भूमि, जहां आकर के भगवान ने गौ की सेवा करी, गौचारण किया। इसलिए तो गौ की सेवा करने के कारण ही गोपाल कहलाए, गोरक्षक रहने के कारण गोपाल कहलाए भगवान। तो भगवान कहने लगे यशोदा मैया से, मैया मैं भी गौचारण के लिए जाऊंगा, मैं भी गौ चराने के लिए जाऊंगा, तो आप कल से मेरी व्यवस्था कर दीजिए। यशोदा मैया कहने लगी कर दूंगी, तुम्हारे लिए छोटे छोटे पादुका बनवा दूंगी मैं, उसको पहन के जाना। कन्हैया कहने लगे मैया यदि आप मेरे लिए पादुका बनवा रहे हो तो मेरी गौ माताओं के लिए भी पादुका आपको बनवाना पड़ेगा। भगवान कहने लगे मेरे लिए बाद में बनवाना, पहले गौ माताओं के लिए बनवाओ। तो मैया कहने लगी यशोदा मैया नहीं बेटा, गौ माता को पादुका की आवश्यकता नहीं होती, उनको भगवान ने ही पादुका पहना के भेजा है, पादुका की आवश्यकता हम जीवों को है। तो भगवान कहने लगे यदि गौ माता मेरी नहीं पहनेगी तो मैं भी पादुका त्राण धारण नहीं करूंगा, मैं भी ऐसे ही जाऊंगा। भगवान नंगे पांव पूरे वृंदावन के रज पर अपने चरण धूली छोड़ के गए हैं। इसीलिए तो आज बड़े बड़े महात्मा आकर के विदेशों से आकर के बड़े बड़े लोग उस धूली पर लौटते हैं।
वृंदावन के रज में अपने सिर पर चढ़ाते हैं वहां की धूली को। क्यों? क्योंकि सबका मानना यही है कि वहां के कण कण में परमात्मा के चरणों का धूली रज कण चढ़ा हुआ है। यही भाव भगवान कहे, मैं बिना पद त्राण के गौ माता को चराने के लिए जाऊंगा। भगवान निकल गए गोप वालों के साथ, कहा? गौ चराने के लिए। अरे बड़ा सुंदर दृश्य है। भगवान अपने कमर में बंसी लटकाए हुए हैं, मोर पंख भगवान के शीश पर लटका हुआ है। वैजंती माल भगवान ने धारण कर रखा है। बड़ा सुंदर दृश्य नजर आता है। और क्या चल रहा है? गौआ चराए प्रतिपाला मोर किशन कन्हैया। जय हो। गौआ चराए प्रतिपाला हो। गौआ चराए प्रतिपाला मोर किशन कन्हैया। गौआ चराए प्रतिपाला हो माँ। गौआ चराए प्रतिपाला मोर किशन कन्हैया। गौआ चराए प्रतिपाला। गौआ चराए प्रतिपाला मोर किशन कन्हैया। गौआ चराए प्रतिपाला हो माँ। कोने रंग गैया मैया, कोने रंग बछड़ा। कोने रंग गैया मैया, कोने रंग बछड़ा। आवे चरवा मोर किशन कन्हैया। गौआ चराए प्रतिपाला हो माँ। काली रंग गैया मैया, गोरे रंग बछड़ा। काली रंग गैया मैया, गोरे रंग बछड़ा। श्यामल रंग हवे चरवा मोर किशन कन्हैया। गौआ चराए प्रतिपाला हो। श्यामल रंग हवे चरवा मोर किशन कन्हैया। गौआ चराए प्रतिपाला हो माँ। कन्हैया गौआ चराए प्रतिपाला हो। मोर किशन कन्हैया गौआ चराए प्रतिपाला हो माँ। और स्वर्ग के देवतागण क्या गा रहे हैं? छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो जय हो, छोटो सो जय हो। छोटो सो मेरो भजन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे
आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, पीछे में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। श्री राधे। काली काली गैया गोरी गोरी ग्वाल, काली काली गैया गोरी गोरी ग्वाल, काली काली गैया गोरी गोरी ग्वाल। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, बीच मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। भगवान कृष्णचंद्र जी अपने बाल सखाओं के साथ जाकर के गौ माता गौचारण की लीला करने लगे। भगवान की अवस्था छोटी सी है। उसी समय अब वृंदावन में भी राक्षसों का आनागमन नहीं हुआ। कंस ने बकासुर को भेजा है। बगुले का स्वरूप धारण करके आता है बकासुर, ध्यानस्थ होकर के बैठा है सरोवर के किनारे, देख रहा है कब गो ग्वाल आएंगे तो उसको खा करके मैं यहाँ से चला जाऊं। भगवान देख करके समझ गए अरे ये तो बकासुर है, राक्षस और बगुले का रूप धारण करके आया है, रूप बदल करके आया है। भगवान गए सबसे पहले, अरे बकासुर, सबसे पहले अपने पैर से उसके पैर को दबाया और दोनों हाथों से उसके चोट को मुंह को फाड़ने लगे। फाड़ करके उसके दिव्य देह उसको प्रदान किया है। दिव्य ज्योति निकली जाकर के आकाश मंडल में वैकुंठ धाम में चली गई। बकासुर मारा गया, देवगण फूलों की वर्षा कर जय जयकार। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। फिर बकासुर के मरने के बाद वत्सासुर नामक एक राक्षस था जिसको कंस ने भेजा। ये वत्सासुर क्या बन करके आया है? बछड़ा बन करके आया और बछड़े का रूप धारण करके भगवान जो गोपवाल चरा रहे थे उन्हीं गोपवालों के बीच में जाकर के बैठ गया। तो भगवान क्या नहीं पहचानेंगे? नित्य जिसकी सेवा कर रहे हैं गौ माता की, वहां यदि कोई राक्षस आकर के बैठ जाए तो भगवान कैसे नहीं पहचानेंगे? भगवान तो अपने भक्तों को विशेष रूप से पहचानते हैं। तो जिनकी सेवा में वो लगे हैं, भगवान के आराध्य है गौ माता, तभी तो उनकी सेवा कर रहे हैं। तो इसके बीच में यदि कोई असुर आकर के बैठ जाए तो भगवान तो आसानी से पहचान लेते हैं। बछड़े को पहचान लिया, गोप वालों को कहा तुम अब जाओ जल्दी, गायों को लेकर के तुम अपने अपने घर जाओ। वत्सासुर को भगवान पकड़ लिए। अरे वत्सासुर, संतों के बीच बैठ करके भी तू संतत्व को प्राप्त नहीं हो पा रहा, इसलिए तू असुर है ना। जो साधुओं के बीच में बैठ करके भी अपनी दुर्जनता को ना छोड़े वही तो सबसे बड़ा दुष्ट है। तेरा उद्धार करना आवश्यक है। वत्सासुर को मार करके भगवान ने उसका उद्धार किया। फिर अघासुर नाम का राक्षस आता है। अघासुर ने इतना विशाल स्वरूप बनाया है
अघासुर ने अपने मुख को खोल करके जिह्वा निकाल दी, जिह्वा बिछा दी। उसकी जिह्वा ऐसे लग रही है मानो कोई बहुत चौड़ा रोड बना हो, सड़क बना हो, सड़क तैयार किया हो। गोप ग्वाल भी सोचने लगे, अरे एक रात में इतनी अच्छी सड़क कैसे बन गई। उखड़ जीभ फैले रहा है अघासुर से, क्योंकि अघासुर अघ अर्थात होता है पाप, पाप का सिर बड़ा होता है, पाप का सिर बहुत बड़ा होता है। तो ये अघासुर मुंह फैला करके बैठा है, अपनी जिह्वा निकाल करके। गोप ग्वालों ने भगवान को छोड़ दिया, सुंदर मार्ग देखा, सड़क की सुंदरता देखी, भगवान को भूल गए। और जब मनुष्य जीव भगवान को भूल जाता है तभी गलत राह में जाता है। अन्यथा जो जीव नित्य परमात्मा का ध्यान करते रहे, जिसको यह विश्वास है कि मैं कुछ भी कर्म करूं भगवान मुझे देख रहा है, तो उस व्यक्ति के द्वारा कभी पाप होने वाला नहीं है। भूल गए गोप ग्वाल, भगवान को भूल गए, सोचने लगे कितना अच्छा सड़क है, चलो चलो इसी रोड में चलो, इसी मार्ग में हम सब चलते हैं। सब चलने लगे, और चलने क्या लगे, सबके सब अघासुर के पेट में जाकर के समा गए। पाप स्वरूप अघासुर आया है, उसके पेट में जाकर के समा गए। भगवान कहने लगे, अरे गोप ग्वालों, जहां तुम संसार की माया को देखते हो फिर ईश्वर को भूल जाते हो, परमात्मा को भूल जाते हो। तुमने एक सुंदर मार्ग देखा और तुमने मुझे भुला दिया, और जिस दिन ईश्वर को तुम भूल जाओगे पाप के पेट में जाकर के सब समा जाओगे। लेकिन भगवान कहने लगे, इसकी प्राण रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। इन गोप ग्वालों का और गौ माताओं का प्राण रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए मुझे भी वहीं जाना पड़ेगा जहां वो सब जाकर के समा गए। भगवान जैसे ही गए अंदर, अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया, मुख बंद कर लिया। वहां उसके विषैले पेट में जाकर के सारे गोप ग्वाल मरने लग गए। भगवान सोचने लगे, यदि अभी शीघ्रता नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने उसके पेट को विदीर्ण करके फाड़ करके बाहर से निकले, सभी गोप ग्वालों को बाहर लाया। जो मर गए थे उनको भी भगवान ने जीवित कर दिया। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति ईश्वरः, जो सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है वही तो भगवान है। भगवान ने उन सबको जीवित कर दिया। सब आने लगे, अघासुर मारा गया। इसके बाद एक धेनुकासुर नाम का राक्षस आता है। धेनुकासुर का वध भगवान ने स्वयं नहीं किया, अपितु उसका वध कराया है बलराम जी के द्वारा, बलदाऊ भैया के द्वारा उसका सुंदर उद्धार करवाया। देवगण फूलों की वर्षा करते हैं। एक दिन बड़ी सुंदर लीला भगवान करने लगे। गोप ग्वालों के साथ मिलकर के जब भगवान जाते थे ना गौचारण के लिए, सबके सब अपने लिए भोजन लेकर के जाते थे। सुबह से निकले रहते थे, संध्या हो जाती थी आते आते घर, तो दोपहर में कहाँ खाते, घर तो आ नहीं सकते, वापस गौ माता को लेकर के गए हैं सबको चराने के लिए, तो अपने अपने घरों से भोजन लेकर के जाते थे। तो भोजन लेकर के जाते तो ऐसा नहीं कि अपना अपना खा रहे हैं, कैसे खाते थे, सब मिल बांट करके, सब एक जगह बैठते गोप ग्वाल सखाओं के साथ भगवान, और सबका एक दूसरे का मंग मंग करके। भगवान की आदत, भगवान का स्वभाव ऐसा ही था, वो दूसरों से मंगते। एक दिन तन सुखल कथे तन सुखा का साग लाए हस दे, तो तन सुखा का लाए रहे रखिया बरी, रखिया बरी वो लजाद रहे इलका दो वाला ये दुहू तहने मोल मजाक उड़ाही की। तो रखिया बरी तभो जिद करके मांग ली भगवान, जैसे मंगे बड़ी को उठा ली और घुमा घुमा करके देखने लगे। तन सुखा लजा के काबर देख थस का नहीं, काला देखा था कुछ पड़ गए का साग में नहीं, एला देखो तन सुखक सास के मुहरन के सुरता थे। तो भगवान ऐसे हास्य विनोद कर करके भोजन करते थे। तो उसी समय ब्रह्मा जी को हो गया मोह, ब्रह्मा जी को हो गया मोह। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये ब्रह्म है, जो दूसरों का जूठन खा रहे हैं वो ब्रह्म नहीं हो सकते। सप्तामयम शतामयम सारभृता निसर्गो यदर्थवाणी श्रुति चेत सामपि प्रतिक्षणं नव्यदवच्युतस्य यत प्रिया विटानामिव साधुवार्ता।
भगवान प्रेम के वश में होकर के उनका खा रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को मोह क्या हो गया कि ये ब्रह्म है, अब ब्रह्म किसी का जूठन कैसे खा सकता है। लेकिन भगवान कैसे खा रहे हैं, प्रेम से हम पुकारेंगे तो तुलसी दल ले बुलाएंगे तो सूखी रोटी खिलाएंगे तो कन्हैया जरूर चले आएंगे, कंवरिया जरूर चले आएंगे। आकर के क्या करेंगे, दीनन हितकारी करेंगे पूर्ण आशा, बदला न कुछ लगेगा प्रभु है प्रेम प्यासा। भगवान किसके प्यासे हैं, भगवान सब्जी नहीं खा रहे, भगवान तो केवल एक चीज के भूखे हैं, प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही बस सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान को केवल एक ही वस्तु प्रिय है, कौन सा, राम ही केवल प्यारा, जाने ले उषो जाने निहारा, जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने, कभी प्रेम किया है वो प्रेम लुटाना क्या जाने। प्रेम क्या कर देता है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। भगवान आज उन्हीं गोपालों के साथ मिलकर के उनका जूठन खा रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को क्या लगने लग गया, निर्वारूढ़ क्षुदार्दिता, या इतने भूखे हो गए कि दूसरों का जूठन खाएंगे। मुझे नहीं लगता ये ब्रह्म है, सबको भूल हो गया है कि भगवान ये जो कृष्ण है नंद का लाला ये कौन है। सब कह रहे हैं कि ब्रह्म है ब्रह्म है, मुझे नहीं लगता ये ब्रह्म है। सोच करके देखिए, ब्रह्मा जी जो साक्षात स्वरूप वही परमात्मा नारायण, नारायण कहीं नाभि से निकले हुए ब्रह्मा विष्णु महेश में हम कहीं भेद दृष्टि देखना ही पाप है कहा गया शास्त्रों में। ऐसे ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया भगवान की लीला देख करके। भगवान इतना सुंदर लीला किए कि उनकी लीला देख करके, लीला माधुर्य में ब्रह्मा जी भी खो गए, मोहित हो गए, भ्रमित हो गए, सोचने लगे कि ये परमात्मा नहीं हो सकते, जो दूसरों का जूठन खा रहे हैं वो ब्रह्म नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी ने क्या किया, परीक्षण करना चाहिए, परीक्षा लेना है। कैसे किए परीक्षा, जितने गौ ग्वाल थे, जितने गौ माताएं थी, सबको ब्रह्मा जी ने छिपा दिया, सबका अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया, उनको अपहरण करके छिपा दिए। इधर भगवान जान गए, ब्रह्मा पिता की लीला में तुमको पुत्र को मोह हो रहा है, ठीक है कितना छुपाते हो छुपा लो। भगवान ने अपने वैष्णवी माया से, अपने ही अंग से जितने गौपाल, जितने गौ माताएं थी सबको प्रकट कर दिया। अब लीला वैसे ही चलती रही। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है, ये 1 वर्ष तक चली है। 1 साल तक ब्रह्मा जी न लौटाने का नाम करते हैं, न भगवान लेने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान का काम तो कर रहा है। सब गोपाल उतने ही आ गए हैं, वही गौ माताएं आ गई हैं, लेकिन जो असली के हैं उनको ब्रह्मा जी ने छिपा दिया है। अब कहे भगवान के ब्रह्मा जी को ज्यादा दिन तक मोहित नहीं रखा जा सकता, ब्रह्मा जी की मोह को दूर करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी के धाम चले गए, भगवान देख रहे ब्रह्मा जी कब जाएंगे।
ब्रह्मा जी के लोग पहुंचे। ब्रह्मा जी वहां से उस समय के लिए कुछ देर के लिए निकले थे। द्वारपालों को कहा कि सुनो, अभी मार्केट में एक नया ब्रह्मा आया है, नया ब्रह्मा घूम रहा है 4 सिर वाला। हम अभी जा रहे हैं अंदर, हो सकता है यहाँ भी आ जाए। अगर आए तो उसको यहाँ से भगा देना, अंदर मत प्रवेश करने देना। द्वारपाल कहने लगे, प्रभु हमसे और चूक कभी नहीं हो सकती, आप जाइए आराम करिए, कोई भी नकली ब्रह्मा आएगा तो उसको हम भगा देंगे यहाँ से। भगवान ने कहा था, भगवान ब्रह्मक स्वरूप धारण करके गए ना, भगवान चले गए वहां जाकर के ब्रह्मा जी के आसन में जाकर के सवार है, आसीन हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी आते हैं, जो असली वाले ब्रह्मा, आकर के कहने लगे, द्वारपालो हटो, मुझे जाने दो। द्वारपाल कहने लगे, तुम नकली ब्रह्मा हो, तुम यहाँ कहाँ घूमते आ रहे हो, भगो यहाँ से। आश्चर्य में पड़ गए ब्रह्मा जी, मोला नकली ब्रह्मा कथे रोज मोल देखा थो, अब मोला नकली कहा थो, कौन हरे असली तक, असली अंदर बैठे हैं हमारे ब्रह्मा जी। गुस्सा के ब्रह्मा जी, लेकिन गुस्सायत क्या करे, द्वारपाल है, रोक दिया वहीं पर उनको। ब्रह्मा जी कहने लगे, ठीक है भैया, मैं नकली ब्रह्मा हूँ, लेकिन जाइए आपके असली ब्रह्मा जो अंदर बैठे वहां उन तक एक पाती पहुंचा दो, उनसे निवेदन करना कि एक ब्रह्मा बाहर खड़े हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। असली ब्रह्मा कह रहे हैं, अंदर में भगवान कान्हा ब्रह्मा जी बन करके ही बैठे हैं। पाती पहुंचाएगी, प्रभु द्वार पर आए हैं जिसके बारे में आप बता रहे थे नकली ब्रह्मा, वो पहुंच गए हैं। भगवान ने कहा ठीक है, उसको बुला लो अंदर। बुला लिया गया। भगवान ने कहा सुंदर आसन लगाओ इनके लिए। आसन लगाया, बैठा दिए गए ब्रह्मा जी को। केचित पुष्पदले केचित पल्लवैरंकुरै फलै सिग्भिस्त्वग्भिर्दर्शद्विश्च बभूजः क्रीत भाजनाः। भगवान कहने लगे, अभी तुमको तुम्हारी माया से ही तुमको मोहित करता हूँ। भगवान कहने लगे, एक और कुर्सी लगाओ, और कुर्सी लगाओ। और कौन आने वाले हैं? 8 मुड़ के ब्रह्मा भैया है, 4 मुड़ के अस्ना, 8 मुड़ के ब्रह्मा। फिर कुर्सी लगाओ, कौन आते? 16 मुड़ के ब्रह्मा आते। फिर कौन आते? 32 मुड़ के ब्रह्मा आते। भगवान संख्या बढ़ाते गए। ये ब्रह्मा जी जो थे समझ गए, मुझसे जो गलती हुई है, मुझसे जो अपराध हुआ है, इसी के कारण परमात्मा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। ब्रह्मा जी जा करके उनके चरणों में गिर गए, कहने लगे, भगवान मुझे क्षमा करो, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। ज्ञानी तुम में तन में है, ज्ञानी भी तुम में ले है, हम अज्ञानी चंचल चित उद्धार करो तो जाने। मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञान के वश, मोह के वश हो करके मैंने ऐसा कृत्य किया, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करो। तभी कहे ब्रह्मा जी, तभी तो मैं सोचूं आप कैसे मोहित हो गए मेरी लीला पर। अरे संसार मोहित होता है तो होता है मेरी माया पर, लेकिन आप भी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने बार बार क्षमा किया, सबको छोड़ दिया। अब सब के सब जब छोड़े गए तो भगवान ने जो अपनी माया से जितने गोप ग्वाल और गायों को प्रकट किया था, सबको अपने देह में ही समा लिए, सब समाविष्ट हो गए भगवान के देह में जाकर के। फिर अब जब असली वाले गोप ग्वाल जाने लगे घर में, तो कहते हैं हम कितने दिनों बाद आए हैं, कितने दिनों बाद आए हैं। घर वाले मन कहा कैसे बोलते तुमन तो रोज आवत हो, रोज जावत हो। लेकिन वो नहीं जानते कि उनका ही प्रतिस्वरूप भगवान ने बना दिया था। भगवान सोचने लगे ऐसे में तो माया गड़बड़ा जाएगी, लीला गड़बड़ा जाएगी। सबके स्मृति को उन्होंने भंग किया, विस्मृत कर दिया, सबके सब भूल गए और जैसे उनका लीला चल रहा था चलने लगा। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया है। आगे श्री सुखदेव मुनि जी कालिया नाग के उद्धार की कथा बताने लगे।
महाराज परीक्षित को यमुना नदी में एक भयंकर विषधर नाग कालिया रहा करता था। गौ माताएं वहां जब जाती है जल पीने को तो वो मूर्छित हो जाती है उस विष के कारण, उस जहर के कारण। इन्होंने कहा गोप वालों ने अब से हमको गायों को उधर नहीं लेके जाना है। तो कृष्ण कन्हैया सोचने लगे मेरी गौ माताओं को कष्ट हो रहा है, उनको जल पीना है और वो जल दूषित है, इसलिए इस जल को पवित्र करना। भगवान कृष्णचंद्र जी के जीवन में पर्यावरण संरक्षण की सारी बातें आपको दृष्टिगत होगी। कैसे जंगल को बचाया उन्होंने आग लगने से। दावाग्नि जब आई तो भगवान ने पान कर लिया, जंगल की रक्षा करी। अब यहाँ जल दूषित है, जल दूषित है तो उसको रक्षा करने के लिए, उसको बचाने के लिए, पीने योग्य जल बनाने के लिए भगवान ने कालिया नाग का उद्धार किया। पर्यावरण संरक्षण की सारी बातें आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन मिलेंगी। गौ माता गौ की रक्षा कर रहे हैं। गौ ही समस्त संसार के सभी सुखों का मूल कहा गया है। गौ माता ही है जो इस संसार में धर्म को बचा करके रखती है। गौ माता यदि नहीं होती तो दूध दही घी इत्यादि हमको प्राप्त नहीं होता। घी नहीं रहेगा तो यज्ञ कैसे करोगे, यज्ञ नहीं करोगे तो मेघ कैसे बनेंगे, मेघ नहीं बनेंगे तो वर्षा कैसे होगी। गीता में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं अन्नाद्भवति पर्जन्या। अन्न कैसे बनते हैं, अन्न कैसे उगते हैं, वर्षा होने से। वर्षा कैसे होती है, मेघों के निर्माण से। जब तक बादल नहीं बनेंगे वर्षा नहीं होगी। तो बादल कैसे बनते हैं, कहे यज्ञ करने से मेघ बनते हैं। भगवान कह रहे हैं जब तक यज्ञ नहीं करोगे मेघों का निर्माण नहीं होता। इसलिए यज्ञ के समय यदि वर्षा हो जाए तो इसको बड़ा ही फलीभूत कहा गया है, उस यज्ञ को सफल मानना चाहिए, ऐसा कहा गया। हमन तो हमर किस्मत ऐसे है जब से भागवत पुराण यात्रा में निकले हैं ऐसे कोनो जगह नहीं है जहाँ पानी नहीं है। जब जब भागवत कथा कहने जाते हैं, ओ भैया योगेश भैया सही बता था, भगवान के बिहाव दिन तो मन मारे पानी गिरते। आज बिहाव का मौसम बना थे, देख इंद्रदेव तो सुन डरी फिर उठाना। अभी दंतेवाड़ा गए थे, वहां तो ऐसे चल रहा था मानो सच में हम लोग कोई लीला दिखाने आए हैं। हमन के गोवर्धन लीला कथा चलत रही से। उसी समय इंद्र महाराज क्रोधित हो गए। बस कथा चली है, सही में इंद्र महाराज क्रोधित हो गए। इतना बारिश हुआ है। उसके बाद उस दिन हम लोग, आज ही की दिवस की कथा थी, उस दिन हम लोग रुक्मिणी मंगल की कथा नहीं कह पाए। अगले दिन हुई फिर भगवान की शादी। आज भी मौसम बन रहा है भैया। और यहाँ तो यज्ञ में जल वर्षा हो चुकी है। जिस दिन हमने भगवान भोलेनाथ की शादी की थी, विवाह की थी, रात्रि में जल वर्षा हुई थी। तो यज्ञ के समय यदि वर्षा हो जाए तो निश्चित रूप से उस यज्ञ को पूर्ण रूपेण सफल मानना चाहिए। विवाह में यदि वर्षा हो जाए तो विवाह भी सफल ही होता है, भगवान देवता प्रसन्न है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ जल की रक्षा भगवान कान्हा हमको सिखाने लगे। कालिया नाग जिसने दूषित कर रखा है, एक दिन भगवान बहाना करने लगे, कहे हम लोग यमुना के किनारे जाकर के, काली के नदी के किनारे जाकर के क्या करेंगे, गेंद खेलेंगे। गेंद खेलने के लिए भगवान गए और गेंद को जानबूझ करके भगवान ने यमुना नदी में डाल दिया। अब वो गेंद था किसका, तनसुखा का। तनसुखा रोने लगा, मेरी गेंद थी, मुझे मेरा गेंद वापस ला करके दो। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, तुमको वैसा ही गेंद हम अपने घर से ला करके दे देंगे। नहीं, मुझे वही गेंद चाहिए। वो जिद करने लगा, भगवान ने प्रेरित किया है उसको, जिद करने लगा। भगवान कहे ठीक है रुको, यदि तुमको वही गेंद चाहिए तो मैं अभी ला करके देता हूँ। भगवान चढ़ गए कहाँ, कदम वृक्ष के ऊपर। कदम वृक्ष के ऊपर चढ़ करके परमात्मा वहां से छलांग लगाते हैं कृष्ण कन्हैया। जैसे ही छलांग लगाया सबके सब घबरा गए। क्यों, सब जानते हैं क्या, यहाँ तो बड़ा विषधर कालिया नाग रहता है। यहाँ के जल को पीने से जहाँ गौ माता और हम सब बीमार पड़ जा रहे हैं, वहाँ कान्हा कूद चुका है। अब क्या होगा, कान्हा को कौन बचाएगा, कान्हा को कौन बचाएगा। सब रोने लगे, दौड़े दौड़े सब गोप ग्वाल गए, माँ यशोदा को बता दिया। यशोदा मैया, उस दिन भगवान ने बलदाऊ भैया को नहीं लाया था साथ में। क्यों नहीं लाया,
क्योंकि बलदाऊ भैया के भाई कौन है? वही शेषनाग, वही कालिया नाग, शेषावतार है ना बलदाऊ भैया। कहे इनके सामने में इनकी ऐसी गति करूंगा तो मुझे करने नहीं देंगे बलदाऊ भैया, इसलिए इनको आज छोड़ो घर पर ही छोड़ दिया है बलदाऊ भैया को। जब सब बुलाने लगे यशोदा मैया को तो बलदाऊ भैया भी साथ में दौड़े दौड़े जाते हैं। यशोदा मैया रो रही है, लाला तुमको कितना समझाया था यहाँ मत जाना, तुम चले गए। वो रो रही है तो बलदाऊ भैया समझा रहे हैं, नहीं मैया आप चिंता मत करो, कान्हा को कुछ नहीं होगा, कान्हा को कुछ नहीं होगा। क्यों क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं अंदर जो है वो भी तो मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही भाई है कालिया नाग, वो उसे क्या कर सकते हैं। लेकिन सबसे क्या योनि बताया गया है सर्प को? सबसे क्रुद्ध योनि बताया गया है, क्रोधा अवतार कहा जाता है। हमें किस्मत में लिखा कहानी योगेश भाई। मन मोहन तुझे रिझाऊं, तुम्हें नित लाड लड़ाऊं। मन मोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित लाड लड़ाऊं। बसा कर नैनन में छुपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में छुपा के तुझे नैनन में। मन मोहन तुझे रिझाऊं, मन मोहन तुझे रिझाऊं, तुझे लाड लड़ाऊं। तुझे लाड लड़ाओ। बसा कर छुपा के तुझे बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। कमरिया पीला पटका बन जाओ, पीला पटका बन जाओ, पीला पटका बन जाओ। छुपा के तुझे नैनन में, मेरो राधा रमण, 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 प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण, प्यारो
छुपा के तुझे नैनन में। पायल का तो क्या होगा, आपके पैरों में सदैव लगा रहूंगा, दिन भर आपके पैरों को चूमता रहूंगा। इसलिए पायल का प्यार पल पल चरण तुम्हारे पायल का प्यारे चुमा करो चरण तुम्हारे संग नाचो तेरे संग संग नाचो गाओ बता कर नैनन में छुपा के तुझे नैनन में मोहन तुझे रिझाओ तुझे दिल में लाड लड़ाओ बता कर नैनन में छुपा के तुझे नैनन में मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन। हरि बोल। बता कर नैनन में छुपा के तुझे नैनन में बता कर नैनन में छुपा के तुझे नैनन में। खाली कमली वाला मेरा यार है दिल भर का मोहन तो दिलदार है मेरा यार तू मेरा यार है मेरा दिलदार है मेरा यार है तू मेरा यार है
दिलदार है। कमली वाला मेरा यार है, यार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। तेरे मन का मोहन तो दिलदार है। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान कूद गए यमुना नदी में। कालिया नाग वहां सोया हुआ है। भगवान जाकर के कहते हैं, अरे कालिया, पूरे जल को तूने दूषित कर रखा है, उठ और निकल यहाँ से, चला जा। कालिया तो सोया हुआ है, लेकिन उसकी दोनों पत्नी आती हाथ जोड़ करके, अरे लाला, तू दिखने में बड़ा सुंदर है और कहाँ तू मरने के लिए आ गया, काल के गाल में कहाँ फंसने के लिए आ गया है तू। कृष्ण कहने लगे, यदि ये काल है तो मैं कालों का काल महाकाल हूं। उठा अपने पति को, इसे यहां से भगाने आया हूं। दोनों स्त्रियां बार बार उससे वात्सल्य भाव के प्रति कहने लगी कि लाला यहां से चले जाओ। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भैया भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कालिया के फन पर खड़े होकर के नृत्य करने लगे। ऐसा सुंदर नृत्य कर रहे हैं और नृत्य क्या कर रहे हैं, कालिया नाग के जहर को बाहर करने लगे। फन पर नाचे श्री बनवारी, फन पर नाचे श्री बनवारी। कैसे नाचते हैं, छम 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 चमक सवरिया, डम 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 डमक सवरिया, नाग भया तुर भारी। फन पर नाचे श्री बनवारी, डम 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 देवन द्यावत मम 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 मोहन यावत, बोलत जय जयकारी। फन पर नाचे श्री बनवारी। हम डोल चराचर यम 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 ना निर्मल कर, निरंजन के दुख हारी। फन पर नाचे श्री बनवारी। भगवान ने कालिया नाग के जहर को बाहर करके उद्धार किया है कालिया का। कहने लगे, अरे कालिया, तेरे सिर पर अब मेरे चरणों के निशान है, गरुड़ तुझे कुछ नहीं करेगा। गरुड़ के डर से वो कालिया नाग वहां बैठा हुआ था, उसको वहीं से भगा दिए भगवान। और इस प्रकार यमुना के जल को निर्मल किया। परमात्मा जब बाहर आए, सबने प्रेम बिताया। भगवान के ऊपर यशोदा मैया गले से लगा लेती है कान्हा। भगवान कहने लगे, मैया मैं तो तेरा लाला हूं, मुझे क्या होगा, मैं तो बस कूदा था, नहा करके आ गया, स्नान करके आ गया वहां से। कन्हैया अपने धाम गए, अपने घर को चले गए। यशोदा मैया के साथ सबने जय जयकार किया। सब भगवान के लीलाओं का बार बार वर्णन करते हैं। कन्हैया को कुछ होता क्यों नहीं है, सब जानते हैं कि वो केवल नंद के लाला है, यशोदा मैया का पुत्र है। किसी को ये तो नहीं पता कि वो ब्रह्म है। और भगवान जनाना भी नहीं चाहते कि मैं ब्रह्म हूं, क्योंकि वो कहते हैं मैं तो तुम लोगों के लिए वही नंद का लाल बन करके ही यहाँ लीला करना चाहता हूँ। इसके बाद भगवान ने दावाग्नि पान किया, जंगल की सुरक्षा करी। भगवान ने 2 बार दावाग्नि पान किया वृंदावन की लीला में। पश्चात आगे भगवान के बंसी वादन की कथा
वंशी लीला की कथा श्री सुखदेव जी महाराज बताने लगे। बांस को वासना का स्वरूप माना जाता है। बांस शीघ्र बड़ा होने वाला क्या है, फसल होता है। और इस बांस में छिद्र करके 7 छिद्रों के माध्यम से भगवान सुंदर हवा भर करके अपने श्वासों के द्वारा सुंदर ध्वनि निकालते हैं। तो इसका भगवान सुंदर हमको संदेश देते हैं कि भगवान ने बंसी को ही क्यों अपनाया, बंसी को ही क्यों अपनाया। तो भगवान कहते हैं मैं उसी को अपनाता हूं जो अंदर से खोखला रहता है। बंसी कैसी रहती है, अंदर से पूरी खोखली है। और जब तुम खोखले होकर के आओगे तब तो मैं वहां सुरों के रस भर पाऊंगा। निर्मल जन मन शो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र भावा। जो निर्मल रहेगा, जो खोखला होकर के आएगा, वही मुझे प्राप्त कर सकता है, वही मैं रस भर सकता हूँ। और जो भरा हुआ आएगा वहां पर और कहीं रस भरने की आवश्यकता ही नहीं है और स्थान ही नहीं है, तो वहां रस भरेगा कहां से। भगवान वेणु वादन की लीला करने लगे तो बंसी बजाते हैं जब श्याम, तो उनकी बंसी वादन को सुन करके वहां तक क्या वाटर प्रूफ है, क्यों कर लिया किनारा मुरली बजा के बंसी बजा के मोहना, क्यों कर लिया मुरली बजा के मोहना, क्यों कर बंसी बजा के मोहना। ढूंढा गली गली में, ढूंढा गली गली में, खोजा ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में, मन में यही लगन, मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा बंसी बजा के मोहना। मधुबन तुम्हीं बताओ, मोहन कहाँ गया है।
से झूलते मुरली बजा के मोहन क्यों कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहन। यमुना तुम्हीं बताओ, छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्हीं बताओ, छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्हीं बताओ, छलिया कहाँ गया है। बंसी बजा के मोहना कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहना कर लिया बंसी बजा के मोहना, बंसी बजा के मोहना, बंसी बजा के मोहना, बंसी बजा के मोहना। दृश्य है भगवान का। गले से लेकर के पैरों तक वैजयंती माल पहने हुए हैं भगवान कान्हा। मस्तक पर मुकुट धारण किए हैं जिसमें मोर पंख लगा हुआ है। सुंदर सांवला सा उनका स्वरूप और अद्भुत आभा। अपने हाथों में मुरली लेकर के चल रहे हैं। ऐसा लगता है मानो करोड़ों करोड़ों काम देवता लज्जित हो जाए उनकी सुंदरता को देख करके। स्वर्ग के देवतागण भी तरसते हैं इस दृश्य को देखने के लिए। और जब भगवान उस बंसी को अपने अधरों पर आश्रय देते हैं, अधरों का आसन पधराते हैं, तो क्या होता है? धन्या हिरण्या धन्या हिरण्या आकर्षय वेणुरणितम सह कृष्ण सारा। समस्त जंगल के जितने पशु पक्षी इत्यादि हैं सब आकर के कान्हा के आगे पीछे बैठ जाते हैं। सब भगवान की बंसी सुनते हैं। और जो ब्रज की गोपिकाएं हैं वो तो सबके सब मोहित है भगवान की इस बंसी बात को सुनने के लिए। वो तो बंसी को, वेणु को सौतिया भाव से देखती है। रे वेणु, अरे बंसी, तूने ऐसा कौन सा पुण्य कमाया था रे कि तुझे आज भगवान के अधरों का आश्रय मिल रहा है।
उनके होठों पर बैठे हैं ना बंसी। बंसी को कहते, बंसी कहती है अरे गोपियों मुझसे जलो मत, जलन भाव का मत रखो, मेरे प्रति ईर्ष्या मत करो तुम। अरे मैंने जितना कष्ट सहा है उतना कष्ट सह कर तो देखो, परमात्मा तुमको अपने अंदर नहीं बसाएंगे तो कहना। अरे क्या क्या कष्ट सह लिया। तो बंसी कहने लगी पहले, सबसे पहले तो मैंने 6 ऋतुओं की मार सही। बांस का बनता है बांसुरी, बांस कह रहा है 6 ऋतुओं का मैंने मार सहा। फिर मुझे काटा गया, काट करके लाए। फिर गरम गरम सलाखों से मुझे बीधा गया, बेध करके मुझ में 7 छेद किए गए। इसके बाद में आकर के कृष्ण के अधरों का आश्रय मुझे प्राप्त हुआ है। इसलिए मेरे प्रति ऐसा भाव तुम लोग बिल्कुल मत रखो। बंसी बात की लीला श्री सुखदेव जी सुनाते हुए महाराज परीक्षित को मंत्र मुग्ध हो गए। भगवान श्री सुखदेव मुनि जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है यहाँ पर बंसीवाद लीला का वेणु गीत के माध्यम से। आगे रास लीला की कथा सुनाई, संक्षिप्त में हम श्रवण करते जाएंगे। समया भाव है रसो वैशः रासः, अर्थात जहां सब एकत्रित हो जाए और एकत्रित होकर के क्या करे भगवान के साथ उस आनंद रस में डूब जाए, उसी का नाम तो रास है। दासो हम पश्यत गति, कृष्णो हम पश्यत गति, सब में कृष्ण का दर्शन। कोई ये नहीं कहता कि मैं अमुक हूं, कोई अपने नाम को सब भूल गए हैं, सब सोच रहे हैं कि मैं ही कृष्ण हूं, सब अपने में स्वयं में ही कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं भगवान। और जितने गोप गोपिकाएं वहां जाते हैं सबके साथ भगवान उसी स्वरूप में, अपने एक ही स्वरूप, एक एक स्वरूप सबके साथ बना करके सबके साथ नृत्य कर रहे हैं। वहां कौन कौन आ रहे हैं? वही ब्रह्मा जी भी आ रहे हैं, वही भगवान भोलेनाथ भी आ रहे हैं। उन्होंने भी गोपिकाओं का रूप धारण कर लिया है और उनके साथ कान्हा नृत्य कर रहे हैं, आनंद में डूबे हुए हैं। रसो वैशः रासः, परम आनंद रस में डूबे के कारण और इसको महारास कहा गया। कब से प्रारंभ हुआ? शरद पूर्णिमा की रात्रि से भगवान परम आनंद सबको प्रदान करते हैं। आगे भगवान के गोवर्धन लीला की कथा श्री सुखदेव जी मुनि बताने लगे। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण क्यों किया? एक दिन दौड़ते दौड़ते खेल करके आए यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया पकवान बना रही थी। यशोदा मैया से पूछने लगी, लाला मैया मैया ये क्या कर रही हो, क्या बना रही हो, हमको नहीं पवाओगी, हमको नहीं दोगी? यशोदा मैया कहने लगी, अरे लाला आज समझ जा, कुछ नहीं छूना, ये सब बन रहा है किसके लिए? महाराज इंद्र के लिए, देवराज इंद्र के लिए सब कुछ बना रहे हैं हम लोग, देवराज इंद्र के लिए। तो देवराज इंद्र को क्या करना है? अरे उनका पूजन करेंगे। अभी कौन सा दिन था? दीपावली का दिन। अगले दिवस में उनका हम पूजन करेंगे, उनको भोग लगाएंगे। तो लाला पूछने लगे यशोदा मैया से, मैया एक बात बताओ, आप ये सब भोग बना रहे हो, इतने सारे 56 भोग पकवान बना रहे हो, क्या देवराज इंद्र आकर के इसको पाते हैं, प्राप्त करते हैं, इसको खाते हैं? यशोदा मैया कहने लगी, लाला तेरो बात मेरे समझ ना आवे है, तू जो जो बोलता है मुझे कुछ समझ नहीं आता, तू चले जा, तेरी कुछ भी प्रश्न है तो जो अपने नंद बाबा से जाकर के पूछ, मुझे मत पूछना ये सब चीज, मुझे अपना काम करने दे। कन्हैया दौड़ते दौड़ते नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा मैया तो आज 56 भोग बना रही है और मुझे कहती है मुझे कुछ नहीं खाना है, सब देवराज इंद्र के लिए है। हाँ लाला, हम लोग आज के दिन, कल के दिन क्या करते हैं? देवराज इंद्र को भोग लगाते हैं, उनका पूजन अर्चन करते हैं। तो क्यों करते हो? कन्हैया पूछने लगे, क्यों करते हो? तो देवराज इंद्र हम सब के लिए जल वर्षा करते हैं बेटा, और जब तक जल वर्षा ना हो तब तक फसल नहीं होगा, अन्न नहीं उगेगा, सब भूखे मर जाएंगे। इसलिए देवराज इंद्र को धन्यवाद करने के लिए हम लोग ये सब पूजन करते हैं और उनको भोग लगाते हैं। कन्हैया कहने लगे, ठीक है आप भोग लगाते हो तो क्या देवराज इंद्र आकर के खाते हैं? नंद बाबा कहने लगे, नहीं बेटा, अरे खाते नहीं है, हम मान लेते हैं कि वो खा रहे हैं,
रस को प्राप्त कर लेते हैं देवराज इंद्र, हम मान लेते हैं कि वो खा रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। कन्हैया कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं होगा नंद बाबा, अब हम देवराज इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, हम कर देंगे गोवर्धन भगवान की पूजा, गिरिवर राज की पूजा करेंगे, गिरिवर राज की पूजा करेंगे। देखना हम जो भोग लगाएंगे भगवान गिरिवर राज आ करके उस सब को प्राप्त करेंगे, खाएंगे। नंद बाबा कहने लगे ऐसी बात है? हाँ बाबा, आप जरूर चलिए, मैं दिखाता हूँ, वो आएंगे जरूर खाएंगे। नंद बाबा ने कहा सभी गोप ग्वालों को, अरे गोप ग्वालों, हमारा कन्हैया बड़ा नटखट है और इसका कहना ये तो बड़ा चतुर भी है, आप लोग तो सब जानते ही हो, बहुत विद्वान है हमारा बच्चा। तो ये कह रहा है इस साल हम इंद्र देवता की पूजन नहीं करेंगे, इस साल हम किसकी पूजन करेंगे? गोवर्धन महाराज की, गिरिवर राज की पूजा करेंगे और उनको भोग लगाएंगे। सबको लेकर के भगवान कन्हा चले गए, कहा गोवर्धन पर्वत के साथ। सबने कहा कान्हा तेरो भगवान कहाँ है? तेरो भगवान दिखाई नहीं देता। कान्हा कहने लगे यही तो भगवान है, पर्वत को दिखाया, परमात्मा ने पर्वत को दिखाया। अर्थात यहाँ पर परमात्मा प्रकृति पूजन को प्रेरित कर रहे हैं जीवों को। हम प्रकृति के प्रति कैसे कृतज्ञ रहे, इन वृक्षों के प्रति, इन पहाड़ों के प्रति हम कैसे कृतज्ञ रहे, उनकी महिमा को हम जाने। इसलिए भगवान ने उस महिमा का प्रतिपादन करने के लिए इनको कहा इनका पहले पूजन करो, क्योंकि जब तक वृक्ष नहीं रहेंगे वर्षा कहाँ से होगी? वृक्ष ही कट जाएंगे, पहाड़ हट जाएंगे तो कहाँ से वर्षा होगी? इनका पहले पूजन करो। कहा नहीं लाला, वर्षा तो इंद्र देवता कराते हैं। तो लाला कहने लगे ठीक है, तुम सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हो तो इंद्र यहाँ वर्षा कराते हैं, और जहाँ इंद्र की पूजा नहीं हो रही क्या वहां वर्षा नहीं होती? ऐसा जैसे ही कहा सब चुप हो गए। सब कहने लगे हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो, वर्षा तो सब जगह हो रही है, तो तुम ही ने ठेका ले रखा है इंद्र देवता का, नहीं करना है पूजा, आज करोगे गिरिवर देवता का। मैं बता रहा हूँ, देखना तुम सब के सब आंखें बंद करो, अपना अपना भोग पधराओ। 56 भोग लगा दिया गया, वहां पर 56 भोग लगा दिया गया। और भगवान कहने लगे तुम सब आंखें बंद कर लो, मैं मंत्र उच्चारण कर रहा हूं, भगवान आएंगे और खाएंगे। त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये, गृहान् सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भगवान ने इधर ध्यान किया, नंद का लाला बन करके, कृष्ण बन करके इधर ध्यान कर रहे हैं, और वहां वही परमात्मा चतुर्भुजधारी गिरिराज रूप के रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने कहा आंखें खोल कर देखो ब्रजवासियों, हमारे गिरिराज प्रकट हो गए हैं। देवगण फूलों की वर्षा कर जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलो गोवर्धनधारी भगवान की जय हो, गिरिराज भगवान की जय हो। गिरिराज प्रकट है, देखो अब लगाओ सब भोग। सब अपना अपना जब भोग पधराने लगे, भगवान उसी समय अपने चतुर्भुजों से एक दूसरे से भोग ग्रहण करने लगे। सबके सब जय जयकार कर रहे हैं। गिरिराज भगवान की तो जय जयकार बाद में, कन्हैया की जय जयकार पहले हो रही है। अरे लाला तेरे तो भगवान सच में बड़ो चमत्कारिक है, वो तो सच में आ गए हो। अब तो मैंने कहा था तुम मानते नहीं हो मेरी बात। कान्हा कह रहे हैं भगवान सबके सामने गोवर्धन महाराज के रूप में भोग प्राप्त करने लगे। तुलसी पत्र डाल दीजिएगा इसमें आकर के, मुख्य यजमान जलार्पण कर दीजिएगा। प्रेम से बोलो गोवर्धनधारी भगवान की जय हो। गोवर्धन धरम वंदे गोपाल गोपरूपिणं, गोकुलोत्सवम् ईशानं गोविन्दं गोपिका। भगवान ने जैसे ही ये लीला करी, इंद्र महाराज अत्यंत क्रोधित हो गए। इंद्र महाराज कहे अब नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। सावर्तक नामक
मेघ को आवाहित किया है इंद्र देवता ने। 4 प्रकार के मेघ बताए गए शास्त्र में, उसमें जो सबसे खतरनाक सावर्तक नामक मेघ आवाहित किया वर्षों। इतना वर्षा हुआ, इतना वर्षा हुआ, धुआंधार वर्षा, सब आश्चर्य पड़ गए, क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाए। भगवान ने इसी समय इसी गोवर्धन को धारण कर दिया। जैसे ही धारण किया, परमात्मा कहने लगे तुम सब मेरा साथ दो, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। यद्यपि भगवान ने अकेले ही पकड़ा है, लेकिन भगवान कहते हैं संगठन में शक्ति होती है। इसका संदेश तुमको कैसे मिलेगा। सबने कहा सब अपना अपना यहाँ सहायता करो, तब तो गोवर्धन महाराज हम सबकी रक्षा करेंगे। उसी गोवर्धन पर्वत को उठा करके भगवान ने सबकी रक्षा करी। देवगण फूलों की वर्षा कर जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, संसारी भगवान की जय हो। भगवान ने यह लीला करी। इंद्र महाराज अपनी माया से बाहर आए, मोह से बाहर आकर के भगवान के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करते हैं। और परमात्मा कृष्णचंद्र जी ने इस प्रकार इस लीला के माध्यम से प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा दिया कि प्रकृति की पूजा पहले करो, प्रकृति के पहले तुम पहले कृतज्ञ रहो। प्रकृति जो तुमको सब कुछ प्रदान कर रही है, परमात्मा का तो स्वरूप ही है। काली पीली मिट्टी हरे बन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। यह प्रकृति भी परमात्मा का बनाया हुआ, और हम किसके बनाए हुए हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वाले हैं यहाँ, वही तो वापस रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है।
बैठे हैं जो धान की बालियों में। और बैठा है अन्न के एक दाने में भी ब्रह्म का वास होता है, इसलिए अन्न ब्रह्म कहा गया। अन्न ब्रह्म का ही स्वरूप है ना। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में। समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर गुल रंग बिरंगे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहा है। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहा है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, वही कमल हम सब पाए। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहा है। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहा है। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहा है। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसके बाद भगवान ने क्षीर हरण की लीला की। गोपियां स्नान कर रही है यमुना नदी में निर्वस्त्र होकर के। भगवान ने क्या किया, उनके वस्त्रों को छुपा दिया। भगवान ने संदेश देना चाहा, एक तो जल में जब प्रवेश करो, जल में वरुण देव का वास होता है, वहां निवस्त्र होकर के स्नान कर रहे हो, पाप लगेगा, ये नहीं करना। और दूसरा भाव क्या, भगवान चीर हरण करके बुलाने लगे, सब मेरे पास आते जाओ, तब तक एक एक का मैं वस्त्र देते जाऊंगा। गोपियां शर्माती है। भगवान कहने लगे, जब तक देहा भाव रहेगा, मैं शरीर हूं, ये भाव जब तक रहेगा तब तक परमात्मा प्राप्त होने वाले नहीं है। शरीर के भाव को जब तक नहीं छोड़ोगे, देहा भाव को जब तक नहीं छोड़ोगे, तब तक मैं कृष्ण मिलने वाला नहीं। इसलिए इस भाव को त्याग करके आओगे। मैं अमुक हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं नर हूं, मैं मनुष्य हूं, कोई भी भाव रहे, तब तक भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं है। सच में संसार में भगवान ने सबको ये तन दिया, लेकिन मनुष्य को भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सबको मैंने बनाया है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मनुष्य के ऊपर अधिक प्रेम आता है। सभी प्राणियों में सबसे अधिक मुझे मनुष्य पर प्रेम लगता है। इस बात को जैसे ही सुना, बाकी प्राणियों ने सबके सब गुस्सा हो गए, क्रोध में आ गए सब। ऐसा क्या अच्छा कर दिया मनुष्य ने कि भगवान ऐसा बोल रहे हैं। सबके सब पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाके कहने लगे, सबसे पहले पहुंचा सबसे तेज चलने वाला घोड़ा। घोड़ा सबसे आगे गया। घोड़ा कहने लगा, ब्रह्मा जी ये भगवान क्यों गलत बात करते हैं। ब्रह्मा कहते, वारे घोड़ा, भगवान है गलत बात करी, कहोगे तिल बता के। भगवान कह रहे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सबसे अधिक प्रेम मुझे मनुष्य पर लगता है। मन के का बेकार कोई नहीं है कि मनुष्य इतना दुष्ट कोई नहीं है, उससे भगवान क्यों अधिक प्रेम करते हैं। हमने क्या बिगाड़ा है भगवान का। तो क्या हो गया, तुमको क्या समस्या है बताओगे। ब्रह्मा जी कहने लगे। तो घोड़ा कहता है, देखो ब्रह्मा जी आपने मुझे बनाया सिंगल सीटर, एक व्यक्ति बैठ सकता है घोड़े के ऊपर, लेकिन मनुष्य इतना दुष्ट है, मेरे पीछे तांगा बांध देता है और 6-6 लोग बैठ के जा रहे हैं। घोड़ा कहने लगा। घोड़ा जब कथे तो वो खर पीछे रहा भेड़। भेड़ आ गया,
थोड़ी साइड हट तो भैया के घोड़ा ला। ब्रह्मा जी मोरो समस्या बता देगी। ब्रह्मा जी आपने मुझे जन्म दिया शीत प्रदेशों में, ठंड प्रदेशों में, ताकि मैं बच सकूं ठंड से। आपने मुझे ऊन दिया, लेकिन मनखे अत्ता स्वार्थी, ये ऊन लमुट डर थे, अपन पर गरम कपड़ा बना थे, अपन पर मोटा मोटा स्वेटर बनावा थे। अब मैं मरत रहा थी ठंड में। अत्ता दुष्ट है मनखे। भेड़ ला साइड हटे इस बकरा, ए भेड़ भैया थोड़ा साइड दे भैया, मोरो समस्या सुनान दे। भेड़ के समस्या सुन डर रहा है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को कहने लगे, ब्रह्मा जी ये भेड़ भैया के घोड़ा भैया की समस्या बहुत छोटे है। भेड़ के तो उनेल मुड़ा थे, मोलत मन के मुड़ेल मुड़ देते। गोविंदाय नमः एक बार में साफ और तहन खावा से चाट चाट। तो इतना दुष्ट है मनुष्य। और भगवान बोलते हैं सबसे अधिक मनुष्य मोही भाई। ब्रह्मा जी कहने लगे ठीक है तुम लोगों की समस्या सही है, लेकिन यदि निर्णय सुनना है तो वादी और प्रतिवादी दोनों को होना आवश्यक है। अब तुम्हारी समस्या मनुष्य है तो मनुष्य को बुला लेते हैं, मनुष्य को भी बुला लिया जाए। ठीक है बुला लो। मनुष्य को बुला लिया गया। मनुष्य से पूछा गया, अरे मनखे का होगे बता, का होगे ब्रह्मा जी, कावर बुलाओ। ये सबो प्राणी मन तोर से समस्या है कहा थे, सब ल तपे हंसते हैं। तबुल भगवान तोर से काबर ज्यादा प्रेम करते उत्तर दे। मनुष्य कहने लगा, ब्रह्मा जी हम लोग बहुत सुंदर गाना गाते हैं, भजन गाते हैं, जिससे भगवान को रिझाते हैं, इसलिए भगवान हमारे कंठ से प्रसन्न है, इसलिए परमात्मा हमसे प्रेम करते। उतने में कोयल आ गई। कोयल कहने लगी, क्या खाक अच्छा गाते हो? किसी का कंठ किसी का गला ज्यादा मीठा हो जाए तो उसकी तुलना हमसे होती है। देखो तो कितना सुंदर कोयल की तरह मीठी आवाज है। तो कोयल कहने लगा, ज्यादा मीठा हम गाता तेकर सदी हमर से तुलना होते तुम्हारा गायन में हम पीछे नहीं कर सकूं मन के। मनुष्य हार गया। मनुष्य कहने लगा, ठीक है हमर मन के नाक बड़ सुंदर है, हमर मन के नाक अपर सुंदर है ब्रह्मा जी, देखर से दी भगवान हमर से प्रेम करते हैं। उतने में तोता आ गया। तोता कहने लगा, किसी का नाक ज्यादा सुंदर हो जाता है तो लोग कहते हैं देखो तो उसका नाक कितना सुंदर है, बिल्कुल तोते की जैसा, कथे ना उसने। तो तोता कहता है मेरा नाक ज्यादा सुंदर है, तुम्हारा कैसे ज्यादा सुंदर हुआ? नाक की सुंदरता में भी हम पशु पक्षी आगे हैं तुमसे। मनुष्य को कहा। मनुष्य कहने लगा, हमारी आंखें बहुत सुंदर है, हमारी आंखें बहुत सुंदर है, इसलिए भगवान हमसे प्रेम करते हैं। उतने में आ गया मृग। मृग कहने लगा, किसी की आंखें ज्यादा सुंदर हो जाए तो उसको कहा जाता है देखो कैसे मृग नैनी की जैसी है, अर्थात हिरणी की जैसी इसकी आंखें हैं, अर्थात हमारी आंखें ज्यादा सुंदर है, उसमें भी हम आगे हो गए। मृग कहने लगा। अब मनुष्य उसमें भी हार गया। मनुष्य कहता है हम लोग बहुत होशियार हैं, चालाक होते हैं मनुष्य, इसलिए भगवान हमसे प्रेम करते हैं। उतने में आ गया कौवा। कौवा कहते हमल चालाक प्राणी है संसार में कोनो नहीं है, और सच में सबसे चालाक प्राणी माना जाता है कौवे को। कौवा कहने लगा, हमसे चालाक तुम नहीं हो सकते बेटा, और इसलिए चालाकी में भी कोई ज्यादा चालाक हो जाता तो उसको कहा जाता है कौवा आसन है ओखर चाल है, कहा जाता है ना। कौवा कहने लगा हम ज्यादा चालाक हैं। तो मनुष्य कहने लगा, ले ठीक है तुम चालाक हो तो हम सब ले बैला है, मूर्ख हैं हम लोग, इसलिए भगवान हमसे प्रेम करते हैं। उतने में गधा आ गया। गधा कहने लगा, कोई ज्यादा मूर्ख होते हो तो हमसे तुलना होती है, देख तो रे कैसे गधे की तरह काम करता है। तो गधा कहते मूर्खतम भी हम टॉप में है। पशु पक्षी कहने लगे हम शीर्ष में है मूर्खता में भी, इसलिए गधे का नाम पहले आएगा, मनुष्य का नाम बाद में। मनुष्य वहां भी आ गया। मनुष्य कहने लगा मैं अच्छा चलता हूं, हम मनुष्य लोगों के चलने का जो चाल है वो बहुत अच्छा है। इतने में शेर आ गया। शेर कहता है कोई मनुष्य कोई अच्छी चाल चलता है तो लोग कहते हैं देखो तो कैसे शेर की तरह चलते आ रहा है, इसलिए चाल में भी हम शेर आगे हैं तुमसे। मनुष्य हार करके बैठ गया। फिर बोलता है मनुष्य हम लोग बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हैं, वस्त्र हमारा बड़ा सुंदर सुंदर रहता है, इसलिए भगवान हमसे प्रेम करते हैं। सबके सब पशु पक्षी एक स्वर में बोलने लगे, तू मन पहिनथो बने करथो, 4 घाव सर्फ एक सल में धोथो तो हम सबो पटपटा जाते तुम्हार कपड़ा के।
4 बार धुलाई के सब रंग निकल जाता है। और हमको देखो भगवान ने कितना सुंदर वस्त्र पहनाया है। सच में पशु पक्षियों को कितना सुंदर रंग दिया भगवान ने कि उनका रंग कभी नहीं जाता। जीवन पर्यंत चाहे वो धूप में रहे, बरसात में रहे, कहीं घूमे, उनका रंग कभी जाने वाला नहीं। हमन तो हरन करिया जथन बिलवा जथन। तो भगवान कहने लगे, ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे मनुष्य तू तो इसमें भी हार गया। तब मनुष्य कहता है कि हम लोग घर बनाते हैं, घर बना करके हम लोग रहते हैं, इसलिए भगवान हमसे प्रेम करते हैं, कहीं भी घूमते नहीं रहते। छोटी सी चिड़िया आ गई। चिड़िया कहने लगी, हम जितना सुंदर घर बनाते हैं उतना सुंदर घर बना सकते हो तुम लोग? तिनका तिनका अपने चोंच से लेकर के आती है चिड़िया और इतना बढ़िया घोंसला बनाती है, बड़े बड़े आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर सब उसके सामने फैल हो जाए, हम नहीं बना सकते। तो मनुष्य को कहा चिड़िया, अरे तुमसे अच्छा तो मैं घर बना लेती हूँ। छोटी सी चिड़िया से हार गया मनुष्य। मनुष्य हार करके फिर सिर पकड़ करके बैठ जाता है नीचे, भाई भैया मैं नहीं जानो, मोर कर उत्तर नहीं है कि। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे पशु पक्षियों, मैं बता रहा हूं भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि शब मम प्रिय शब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि भाई। भगवान क्यों प्रेम करते मनुष्यों से, उसको सुनो। क्योंकि ये जो मनुष्य का तन है ये सामान्य भोग योनि नहीं है। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य का ही एक ऐसा तन है जिसको क्या कहा गया, साधन धाम मोक्ष तेरे द्वारा पाई न जेहि पर लोक समारा। ये साधन का धाम है शरीर। और इस शरीर को पा करके भी यदि तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए तो फिर तुमने सुंदर अवसर फिर खो दिया, फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़े रहोगे। भगवान कह रहे हैं, अरे गोपिकाओं, पहले तुम देहा भाव को भूल जाओ और देह के भाव को भूल करके आओगे जब कृष्ण की चरण में, तब तो तुमको परमात्मा की प्राप्ति होगी। भगवान ने यहाँ चिरहरण लीला करी, बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ पर श्री सुखदेव जी मुनि ने राजा परीक्षित के सामने रखा। इसके बाद कात्यायनी देवी के व्रत की महिमा बताई है श्रीमद् भागवत महापुराण में। गोपिकाओं को भगवान ने जो बताया, कात्यायनी माता दुर्गा माता के छठे स्वरूप का रूप है। छठे दिन, नवरात्रि के छठवें दिन हम कात्यायनी माता का ही ध्यान करते हैं। दुर्गा माँ के जितने स्वरूप माने गए हैं उसमें सबसे सुंदर यदि कोई स्वरूप होता है तो कात्यायनी माँ का होता है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए वो गोपिकाएं इस व्रत को रखी थी। बड़ा सुंदर व्रत है। इस व्रत की बड़ी अच्छी महिमा बताई गई है। यदि किसी घर में कोई अविवाहित कन्या हो जिसका विवाह न लग रहा हो तो उसको इस व्रत को करना चाहिए कहा है। इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मांगलिक योग बनते हैं और मांगलिक योग बनने के साथ ही श्रेष्ठ वर की प्राप्ति उस कन्या को होती है। इस व्रत की महिमा बताई। कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। सारी ब्रज की गोपियां भगवान को पति भाव से ही देखती है। सब कहते हैं कि हमको यदि पति के रूप में कोई मिले तो कौन मिले? कान्हा ही मिले। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई कृष्ण नाम की, माला बनाई कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे
होठों में कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण मेरे होठों में कृष्ण मेरे होठों में कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण कृष्ण कन्हैया लाल।
अइबे का भरोसो प्रीति ना भुलाहु श्याम, अइबे का भरोसो। तुम आओगे कि नहीं आओगे इसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन मेरी प्रेम को मत भूल जाना कान्हा। यशोदा मैया रो रही है, लाला की आंखों में भी आंसू आ गए। वो सोचने लगे यशोदा मैया संसार में सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन आपके दिए प्रेम को कभी मैं भुला नहीं सकता। माँ तेरे आंचल में जन्नत दिखता है, माँ तेरे चरणों में तीर्थ बसता है। कौन है माँ? माँ तेरे आंचल में जन्नत दिखता है, माँ तेरे चरणों में तीर्थ बसता है। तू ही गायत्री सावित्री सीता है, तू ही वेद पुराण कृष्ण की गीता है। तेरे अधरों से अविरल सुधा टपकता है, माँ तेरे चरणों में तीर्थ बसता है। हर श्वासों का सुमन चढ़े इन चरणों में, हर पल यादों का हार चढ़े इन कदमों में। बिन तेरे माँ सारा जहां सिसकता है, माँ तेरे चरणों में तीर्थ बसता है। नहीं मैया, आपके चरणों का प्रेम, आपके दिए गए प्रेम को ये लाल, ये कान्हा कभी भुला नहीं सकता। महान है वो यशोदा मैया जिन्होंने भगवान को इतना वात्सल्य प्रेम प्रदान किया है। भगवान कहते हैं मैं बार बार आऊं इस धरा पर तो मुझे यशोदा मैया जैसी ही मां मिले। अरे परमात्मा भी इस पृथ्वी पर आकर के, इस धरा में आकर के माँ के प्रेम को नहीं भुला सकते, तो माँ का प्रेम कितना निश्चल और निर्मल होता होगा। कहते हैं हमने निश्चित रूप से भगवान को नहीं देखा, लेकिन माँ को तो देखा है। शायद भगवान भी उतना प्रेम हमको नहीं कर पाते जितना प्रेम हमको माँ करती है। जब नारद मोह की कथा आती है, नारद जी को मोह हुआ तो भगवान के पास जाकर के नारद जी कहने लगे भगवान मैं तो आपका भक्त हूं, मैं तो ये कहता था कि आपके अतिरिक्त इस संसार में मेरा हितैषी और कोई नहीं, मेरा हित चाहने वाला कोई नहीं है। इस भाव से मैं आपके पास आता था। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेदी दास में तोरा। आपके जितना हितैषी मेरा कोई नहीं, ये सोच करके आया था, तो क्यों आपने मुझे बंदर बना दिया? नारद जी कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं नारद जी, जो जीव सुनो मुनि तो ही कहूँ सहरोषा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। हे मुनि, हे नारद, जो जीव सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आता है शरणागति के भाव से, तो उस जीव की रक्षा मैं कैसे करता हूं? भगवान क्या बताने लगे? करऊ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। माँ के संबंध से जुड़ा भगवान है। जैसे एक माँ अपने बालक की रक्षा करती है, अपने संतान की रक्षा करती है, उसी तरह नारद जी मैं भी अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। अर्थात भगवान कहना चाहते हैं इस संसार में सबसे पवित्र रिश्ता यदि है तो वो है माँ और उसके संतान का। क्योंकि माँ क्या करती है? कहे माँ तो जब अपने पुत्र के ऊपर, अपने संतान के ऊपर, अपनी कन्या के ऊपर कष्ट आते देखती है, माँ यदि देख ली कि उसका बालक या उसकी कन्या खेल रहा है, खेल रही है, और वहां पे कोई सर्प आ गया, तो माँ जाकर के बालक को नहीं हटाएगी, माँ दौड़ करके जाएगी, सर्प को पकड़ करके दूर फेंक देगी। उस समय माँ को अपनी चिंता नहीं रहती, अपना भय नहीं रहता। और कोई बिच्छू है या किसी अग्नि के पास
वो लाल जा रहा है तो माँ क्या करती है, अग्नि को पकड़ करके फेंकेगी, ना कि संतान को। उस समय अर्थात कहने का आशय है माँ अपने बारे में नहीं सोचती, माँ सोचती है केवल अपने बच्चे के बारे में। इतना निश्चल प्रेम रहता है। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। अरे इंसान तो इंसान, इंसान तो क्या देवता भी, आंचल में पले तेरे है स्वर्ग सी दुनिया में, कदमों के तले तेरे ममता ही लुटाए जिसने हो, ममता ही लुटाए जिसपे नयन। ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। गाना कहने लगे, नहीं भैया आपके प्रेम को मैं नहीं भुला सकता, बस हम जाएंगे और आ जाएंगे। लेकिन वास्तविक में कान्हा गए तो प्रेम को तो नहीं भूले, लेकिन लौट करके नहीं आए। यशोदा मैया कह रही ना, प्रीति ना भुलाहु श्याम अइबे का भरोसो। तुम्हारे आने का विश्वास नहीं है मुझे, तुम अपनी माँ के पास जाओगे ना, देवकी के पास, फिर मुझे भूल जाओगे। मैया कहने लगी, लेकिन कान्हा नहीं माने। चलने के लिए सज्ज हो गए, तैयार हो गए हैं। अक्रूर महाराज के साथ निकले। सबसे पहले अक्रूर को भी भ्रम हो रहा था। अक्रूर सोच रहे थे कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। अरे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर कौन रखा तुझे, तो नाम तेरा क्रूर रखना था। अक्रूर को स्वयं को ग्लानि हो रही है कि वो छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए वहां ले जा रहे हैं कंस पापी के पास। अक्रूर महात्मा है। तो उसी समय भगवान ने उसके मोह को दूर करने के लिए अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाया है। अक्रूर जान गए वही परब्रह्म परमात्मा है, इनको कुछ नहीं होने वाला, इनका तो जन्म ही क्यों हुआ है कंस का उद्धार करने के लिए। अक्रूर ले गए। सबसे पहले मथुरा में धोबी से मुलाकात हुआ। धोबी लेकर जा रहा था वस्त्र। उससे कहा, धोबी कहाँ जा रहे हो? कहा, ये राजघराने के वस्त्र है, महाराज कंस के वस्त्र हैं, इसको ले जा रहा हूं। कहा, हमको नहीं पहनाओगे? भगवान कहने लगे। धोबी कहता, नहीं, ये तुम जैसे ग्वालों के लिए नहीं, ये तो राजघरानों के लिए है। भगवान क्रोधित हुए। कहा, धोबी, उस जन्म में मैं राम था, सरल के लिए सरल और कठिन के लिए भी मैं सरल ही था, लेकिन अब टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, अब तुमको वही प्रसाद मिलेगा। कहे एक मुष्टि का प्रहार किया, धोबी मारा गया। आगे दर्जी मिले, दर्जी के पास जा करके उन्हीं वस्त्रों को सिला करके भगवान पहन लिए हैं। कुब्जा आ रही थी चंदन लेकर के, फूलों की माला लेकर के। भगवान ने कहा, हमको माला नहीं पहनाओगी, हमको चंदन नहीं लगाओगी? कुब्जा कहने लगी बड़ी प्रसन्न मन से, क्यों नहीं कान्हा, तुमको भी लगाऊंगी। कान्हा को जैसे ही लगाऊंगी, कहा, भगवान ने उसके एक 3 अंगों से, वो टेढ़ी थी कुब्जा, भगवान ने उसके पैर को अपने पैरों से दबा करके ठोड़ी को जैसे ही खींचा, अंग अत्यंत सुंदर हो गया। कुब्जा का उद्धार हुआ। आगे सुदामा माली फूल लेकर के आ रहे थे, उसने भगवान को अर्पण किया है। आगे फिर सबसे पहले कंस ने उनके स्वागत के लिए कुबलिया पिंड हाथी को रखा है, मतवाला हाथी। कहा, द्वार पे इसको खड़े करो, पहले आएंगे तो उसी के द्वारा मारे जाएंगे। नंद बाबा समझाते जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा देख लिए हैं, धोबी को मार दिया, सर्वत्र खबर फैल गई। नंद बाबा समझाते जा रहे हैं, कान्हा तुमको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है बेटा,
यहाँ वो नटखटपन भाव चंचलता नहीं चलेगी। यहाँ ये राक्षस राज कंस का राज है। यहाँ यदि ऐसा कुछ करोगे तो फिर हमको कौन बचाने आएगा बेटा। हम बाहर आए हैं मथुरा में, इसलिए यहाँ तुम संभल कर रहना, किसी से कोई बात नहीं करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कुबलिया पिंड हाथी को जैसे देखा, भगवान ने उसके सूंड को पकड़ करके घुमाया और पटक करके उसको उद्धार कर दिया। देवगण फूलों की वर्षा कर जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आगे मिले चाणूर और मुष्टिक। चाणूर और मुष्टिक महान योद्धा है। उनको तो कंस ने इसीलिए रखा है कि वो दोनों मिलकर के कृष्ण और बलराम को वहीं गोविंदाय नमः कर दे। वो देख करके कूद गए रथ से, कृष्ण भगवान और बलराम। बलदाओ भैया, नंद बाबा हाथ जोड़ रहे हैं, नहीं नहीं बेटा नहीं लड़ना, नहीं लड़ना, नहीं लड़ना। वो कथे कृष्ण भगवान है। नंद बाबा आप सीधे हो, सरल हो, तो आप सबको सीधा सरल मानते हो। अरे भैया, जो जिस भाषा को समझता है उसी भाषा में उसको समझाओगे तब बात बनेगी। और वो हमसे दुष्टता कर रहा है और हम वहां सज्जन बनकर रहेंगे तो इसमें बात बनने वाली नहीं है। जो जिस भाषा का जानकार है उसी भाषा को बोलोगे तो तब तो समझेगा। एक ठन गांव में इसने बताया था शीरतोन घटना। एक गांव में एक व्यक्ति, सबके सब वहां अनपढ़ थे, सबके सब अनपढ़ पूरे, लेकिन एक व्यक्ति बार बार शहर जाता था, उस अंग्रेजी के 4 अक्षर सीख करके आ गया था। कौन कौन से 4 अक्षर? यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। ये 4 ठन आए बोले बरोला तो जी हाँ बैठे थी चिपका दे चारों शब्द। यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। गांव वाले मन लगे सब ले पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इसलिए कुछ भी होता तो उसको पहले बुलाया जाता। और जहां भी उसको बुलाया जाता वो हर जगह इन बातों को बोलता, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू। अक्कल बोले तो हनोखर सम्मान बढ़ जाए। मनमाड़े, अरे हाँ भैया, हमारे गांव में एक जन पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति है, यही हरे की बोला एकदम बहुत सम्मान मिले, वो खुश हो जाए उत्की में। वो अब जिहा जाए तिहा चिपकाए चारों अक्षर। एक बार क्या हुआ, वो कर रहा था यात्रा, कहाँ? ट्रेन की यात्रा में लगा था। ट्रेन में यात्रा कर रहा था, उसी ट्रेन में क्या हुआ, किसी व्यक्ति का सूटकेस चोरी हो गया। चोरी हुई तो पूरा बोगी वाले मतलब परेशान कर डरी, भैया मोर सूटकेस चोरी हो गई है, कोई देखे होगा, देखे होगा, देखे होगा। अब वही आदमी बैठे रहा, यस, नो, वेरी गुड, थैंक यू वाले। वो मतलब नहीं जाने ना, यस के मतलब का होते, नो के मतलब का होते, वेरी गुड का होते, थैंक यू का अर्थ का होते, नहीं जाने, लेकिन बस बोले हर जगह। काबर बोले अपन गांव में, अब गांव तो सब अनपढ़, अंधों में काना राजा, तो बोलता था तो सबको लगता था ये बहुत इंग्लिश बोलता है, अंग्रेजी बोलता है। और खरा अर्थ लपटो नहीं जाना था, गाँव वाले मन नहीं जाना था। तो वो वहां बैठा, तो वो आदमी जिसका संदूक चोरी हुआ था, जब उसके पास आया, भैया सबको पूछ रहा था, भैया मेरा सूटकेस था लाल रंग का, आपने देखा है क्या? वो किस, बस यहाँ अंग्रेजी मारे एक बढ़िया मौका है कि यस। अब वो तो जाना रहा यस के मतलब हाँ होते कि आजकल समझ। तो संदूक वाला बोलने लगा, अरे भैया जब जानते हो तो बताओ ना कहाँ है मेरा संदूक, इतना परेशान हो गया हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ, तुम बोल नहीं सकते जब जानते हो तो, और अभी यस बोल रहे हो, बताओ बताओ कहाँ रखा है मेरा संदूक। अब कथे दूसरा अक्षर नो, नो की चीज से भड़क के क्रोधित हो गया। एक तो जब पूछ रहा हूँ जानते हो क्या, तब यस बोल रहे हो, और जब बोल रहा हूँ बताओ कहाँ रखा है तो नो बोल रहे हो। बने बने बता दे, नहीं 4 झापड़ दूं की। वो कथे वेरी गुड, जैसे वेरी गुड की कॉलर लधरी तो 4 घावनिया ही सोला। अब वो समझते 3 ठन लतबोरी ले रहे हो, 1 ठन लकाबड़ छोड़ो, मार तो खा गए हो, थैंक यू। तो कहने का है, जहाँ जो जिस भाषा को समझ रहा है वहां उस भाषा का हम प्रयोग करेंगे तो तब तो समझ आएगा। भगवान कान्हा कहने लगे, नंद बाबा आप सज्जन हो इसलिए सज्जनों की भाषा समझते हो, ये दुर्जन है, इनको उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। उतर गए और उतर करके चाणूर मुष्टिक के साथ युद्ध होने लगा। दोनों कृष्ण और बलराम भैया का, बलदाऊ भैया का मान युद्ध चला है, घोर युद्ध, घनघोर युद्ध, सब देख रहे हैं उसको। भगवान कृष्णचंद्र जी ने चाणूर को मार गिराया,
बलदाव भैया ने मुश्किल का उद्धार कर दिया। देवगण फूलों की वर्षा कर जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मारे गए चाणूरमुष्ट। उसके बाद भगवान कहाँ पहुंचते हैं? जहां राज सिंहासन में बैठा हुआ है कंस। भगवान दौड़ करके गए ऊपर गए, कंस की चोटी को पकड़ करके वहीं से गिराने लगे। गिरा करके नीचे लाते हैं, कहने लगे अरे पापी कंस, याद आ रहा है तुझे कुछ? इसी तरह मेरी माँ बिलख रही थी देवी और तूने उसकी चोटी पकड़ा था। कंस कांप रहा है काल के सामने देखकर। भगवान ने याद दिलाया। कंस डरते डरते भगवान की ओर देख रहा, कांप रहा है डर के मारे। काल को सामने देख करके आकाशवाणी याद आने लगी। अरे कंस, जिस देवकी को विदा करने जा रहा है उसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। आज वो 8वां लाल सामने रखा खड़ा हुआ है। कृष्ण भगवान ने जरा भी देरी नहीं की, जोरदार मुष्टिका का प्रहार करके उसी समय कंस का उद्धार कर दिया। देवगण फूलों की वर्षा कर जय जयकार करने लगे। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आ गया। भगवान ने जाकर के देवकी माता वसुदेव जी को बंदी मुक्त कराया है। भगवान ने उनके 6 पुत्र जिसको कंस ने मार दिया था, उन 6 पुत्रों को वापस ला करके दिया। उन 6 पुत्रों को वापस दिए भगवान ने जीवित अवस्था में लाकर। देवकी माता अत्यंत प्रसन्न हुई। अब नंद बाबा कहने लगे कान्हा चलिए, चलो बेटा अब चलते हैं। सब कुछ हो गया, कंस भी मारा जा चुका है, धनुष यज्ञ तो पूर्ण हो चुका है। कंस ही चला गया, यजमान ही चला गया, यज्ञ क्या। अब कान्हा कहते हैं बाबा हम यदि वृंदावन जाते हैं तो क्या करेंगे? हइयो हइयो गाय ही चराते रहेंगे, लेकिन जीवन में शिक्षा दीक्षा भी तो जरूरी है बाबा। इसलिए आप जाइए वृंदावन, हम अभी यहीं रुकेंगे। मथुरा में विद्यालय है, यहाँ हम गुरुजनों के पास जाकर के शिक्षा दीक्षा प्राप्त करेंगे। आप अकेले जाओ। नंद बाबा ने जब सुना कान्हा की इस बात को आश्चर्य में पड़ गए। कन्हैया मैं कैसे अकेले चला जाऊंगा? तुम्हारी यशोदा मैया को मैं क्या जवाब दूंगा वहां जाकर के? कहने लगे नहीं बाबा, आप बोलना कि कान्हा आएंगे, कान्हा आएगा बाद में, समझा देना यशोदा मैया को, अभी आप जाइए। नंद बाबा अत्यंत दुखी हो गए और दुखी मन से निकलने लगे। आते हैं, जैसे ही देखा ब्रज में प्रवेश हुए नंद बाबा। अकेले उनको आते देख करके ब्रज की गोपिकाएं दौड़ रही है, कहाँ है कान्हा, कहाँ है कान्हा। जैसे ही नंद भवन में पहुंचे यशोदा मैया दूर से देख करके विहल हो पड़ी। कहाँ है मेरा कान्हा, तुम लेकर के गए थे, छोड़ आए तुमको जरा भी दुख नहीं हुआ उसको छोड़ते हुए? मैया ने ऐसे ऐसे वचन बोले जो एक पतिव्रता नारी के लिए अशोभनीय लगता है। तुम्हारा प्रेम ही नहीं था कान्हा के प्रति। यदि कान्हा से तुम प्रेम करते तो जैसे ही कान्हा ने कहा कि अकेले जाओ तुम वहीं अपने प्राण त्याग देते, लेकिन उसके बिना यहाँ नहीं आते। लेकिन तुम आ गए हो, निश्चित रूप से तुम्हारा सत्य प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, कान्हा के प्रति। नंद बाबा कहने लगे नहीं यशोदा, मैं भी अपने प्राणों को वहीं त्याग देता, लेकिन मैंने इसलिए नहीं त्यागा क्योंकि मैं कभी भी अपने कान्हा की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। यदि मैं वहीं मर जाता तो कान्हा रोता, और यदि वो रोता तो उसके आंसू मैं कैसे सहन करता। यशोदा मैया कह रही नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा प्रेम सत्य नहीं है। सत्य प्रेम तो राजा दशरथ का था। राम के वियोग पर उसने सत्य प्रेम जय राम पद बिछुरत दीन दया। सत्य प्रेम इव परिहर्यो प्रियतनु तृण इव परिहर्यो।
समझाया। कान्हा के नहीं आने से ब्रज की गोपिकाएं रो रही है, गौ माता चरना बंद कर दी है, घास नहीं खाती, बछड़े अपनी माँ के पास जाकर के दूध नहीं पीते हैं, सब रो रहे हैं, सबके सब कह रहे हैं क्या, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं की ब्रज में गुजारा करेंगे, कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज में उजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो कृष्ण मुरारी, कहीं तो मिलेंगे वो कृष्ण मुरारी। मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। सब समझ गए कन्हैया वो तो छलिया है, छलने के लिए आया था, हमको प्रेम प्रदान करके लूट करके चला गया। क्या लूट करके? हमारे मन को लूट करके चला गया है वो। कान्हा वृंदावन से पहले जब गोकुल से वृंदावन गए, आगे भगवान मथुरा लीला में क्या होता है, कंस के दो पत्नी अस्थि और प्राप्ति, और इनके पिता कौन? जरासंध। जरा देवी का वरदानी पुरुष जरासंध, उसने आक्रमण किया मथुरा पर। मथुरा में तो भगवान कृष्ण का राज्य चल रहा है, क्योंकि कंस को हराया है तो कृष्णचंद्र जी हैं। 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने, लेकिन 17 बार उन्होंने मुंह की खानी पड़ी, जाकर के भग गए, हार गए। लेकिन जब 18वीं बार जरासंध आता है तो माल्यवंत को लेकर के, मलेच्छ सेना को लेकर के आया। 3 करोड़ मलेच्छ सेना। भगवान कहे माल्यवंत तुम्हारी गति मेरे हाथों नहीं लिखी, इसलिए अब मुझे भगना पड़ेगा यहाँ से। भगवान वहां से रण छोड़ करके भगे, क्योंकि माल्यवंत का तो उद्धार लिखा है मुचकुंद ऋषि के द्वारा, उनके तेज से उसको नष्ट होना है, इसलिए ये मेरे द्वारा नहीं मारा जाएगा। भगवान मथुरा को छोड़ करके जाने लगे, भगने लगे। यही से भगवान का नाम रण छोड़ पड़ा है। युद्ध भूमि को छोड़ करके भगवान भगे। भगवान संदेश देना चाहते हैं, कभी कभी युद्ध करना ही बुद्धिमता नहीं रहती, कभी कभी युद्ध को छोड़ करके भगो तो भी कल्याण हो जाता है। कई स्थानों पर आपने जीवन में अनुभव किया होगा, कई चीजें होती, हर जगह संघर्ष करना अच्छी बात नहीं है। कभी कभी छोड़ के भग जाओ तो और बढ़िया हो जाता है। सीधा सा उदाहरण मैं बता रहा हूं अपना। 2 वर्ष पूर्व हम इंजीनियर के पद पर थे, पोस्ट थे रायपुर में, लेकिन हम उस नौकरी को छोड़ के भगे, और जब से भगे हैं कान्हा अपने साथ ही भगा रहे हैं। बोले बाबा अपने साथ ही भगा रहे हैं, क्योंकि भगवान की नौकरी में हम लग गए, और तब से हमको एक भी दिन खाली घर में नहीं रहना पड़ा है। नित्य निरंतर हमारी कथाएं चल रही, भगवत कृपा से हमारी माताएं आई हैं नारायणपुर से, उनके द्वारा बहुत सुंदर शिव महापुराण का आयोजन अभी हुआ था। 5 द्वारिका नगरी में जाकर के सुंदर
नगर बसाया है, सुंदर धाम बजाया है भगवान ने। अत्यंत सुंदर नगरी है। इंद्र ने, स्वयं देवराज इंद्र ने सुधर्मा सभा की वहां पर व्यवस्था की और वही कल्प वृक्ष प्रदान किया। स्वर्ग का कल्प वृक्ष द्वारिका में आज विराजमान है। वरुण ने मन के समान वेग से चलने वाले अश्व भगवान कान्हा को दिए और उसके बाद कुबेर ने 8 सिद्धियां निधियां द्वारिका नगरी में प्रदान कर दी। योग माया के बल से भगवान ने पूरे यदुवंश परिवार को वहां पर ला करके स्थापित कर दिया। इसी समय माल्यवंत का उद्धार किया है भगवान ने, मुचकुंद के द्वारा करवाया। आगे एक परम मंगलमय कारिणी कथा, रुक्मिणी मंगल की कथा श्री सुखदेव जी मुनि महाराज बताने लगे राजा परीक्षित को। भगवान के पहले विवाह की कथा है। श्री परीक्षित महाराज जी ने पूछा, भगवान की 16,108 रानी पटरानी हुई है, मैंने सुना है महाराज, तो इतने विवाह परमात्मा ने किए कैसे? उन कथाओं को मैं सुनना चाहता हूं। तब बताने लगे, सबसे पहले विवाह की कथा तुम सुनो राजन। विदर्भ देश है जहां का राजा है भीष्मक, और भीष्मक की पत्नी का नाम है शुद्धमती। राजा भीष्मक के 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्मरथ और रुक्ममाली। ये 5 पुत्र है और इन 5 पुत्रों के बाद एक कन्या है सबसे छोटी, जिसका नाम है क्या? रुक्मिणी। कन्या है रुक्मिणी, विवाह के योग्य हो गई है। तो राजा भीष्मक ने सोचा, अभी तो मुझे पूरे भूखंड में द्वारिकाधीश से श्रेष्ठ कोई वर नजर नहीं आता, कोई मेरी दृष्टि में नहीं है। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का बात करने लगे और अपनी रानी शुद्धमती से कहने लगे कि रानी, मैं चाहता हूं कि द्वारिकाधीश जो है उनको हम अपना जमाई बना ले, रुक्मिणी का विवाह उनसे हम कर दें। इसके पूर्व ही रुक्मिणी मैया ने स्वप्न में भगवान कृष्णचंद्र जी के दर्शन कर लिए। स्वप्न में दर्शन दे करके भगवान कान्हा ने उनको अपना स्वरूप दिखाया है और रुक्मिणी मैया ने फिर उस स्वप्न के स्वरूप को आकृति में बदला। सुंदर उन्होंने छवि बनाई उनकी, वो चित्र रोज निहारती उनको और उनको देख करके क्या कहती है, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, मेरे बाग बिहारी मैं तेरा हो गया, मेरे बाग बिहारी मैं तेरा हो गया। देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, मैं तेरा हो गया, मेरे बाग बिहारी मैं तेरा हो गया। तू है दाता तेरा पुजारी हूँ मैं, तेरे दरबार प्यारे तू है दाता बड़ा पुजारी हूँ मैं, तेरे दरबार प्यारे पुजारी हूँ मैं। चौखट दिली मेरा हो गया, चौखट पे दिली मेरा हो गया, मेरे बाग बिहारी मैं तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, मेरे बाग बिहारी मैं तेरा हो गया।
दरबार की क्या जब शान है, जो भी देखे तुझे तुझ पे कुर्बान है। सावरी सुरतिया और रसीले सावरी होली सूरत हो गया दिल का चैन, तेरे दरबार की क्या जब शान है, तेरे दरबार की क्या जब शान है, तेरे दरबार की क्या जब शान है, तेरे दरबार की क्या जब शान है। जो भी देखे तुझे तुझ पे कुर्बान है, जो भी देखे तुझे तुझ पे कुर्बान है। भक्ति का मुझको नशा हो गया है, भक्ति का मुझको नशा हो गया। मेरे बाप बिहारी मैं तेरा हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया। मेरे बाप बिहारी मैं तेरा हो गया। श्याम तेरी भक्ति मिली, जब से मुझको श्याम तेरी भक्ति, जब से मुझको श्याम तेरी भक्ति मिली। मेरे मुरझाए मन में कलियां, मेरे मुरझाए मन में है कलियां खिली, मेरे मुरझाए मन में कलियां, मेरे मुरझाए मन में ये कलियां खिली। जो सोचा कभी था वही हो गया, जो न सोचा कभी था वही हो गया, जो न सोचा कभी जो न सोचा कभी था वही हो गया। था वही हो गया। मेरे बाप मेरे बाप बिहारी मैं तेरा हो गया। जाने क्या हो गया मेरे बाप बिहारी मैं तेरा हो गया, जो न सोचा कभी था वही हो गया, जो न सोचा कभी था वही हो गया। मेरे बाप बिहारी मैं तेरा हो गया। सच में भगवान के पथ पर जाओ तो जो कभी सोचे ना रहो वो हो जाता है। हमारे योगेश भाई आज परीक्षित के परम पद पर बैठे हुए हैं। भगवान के बहुत सुंदर भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं और हम लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं 2015 से। उन तो बड़ा अचरज होता है। मैं बता रहा था, मैं 2 वर्ष पूर्व इंजीनियर के पद पर था रायपुर में। रायपुर की घोर ट्रैफिक को पार करके जाता था। मेन जो रोड है वहां का और स्टेशन के किनारे से होकर के जाता था। बड़ा पीड़ा होता था वो सब देख करके, कहां कहां हम इस पवित्र कुल में पैदा होकर के जहां भगवान की कथा गानी चाहिए, हम इस पैसे की जोड़ में लगे हैं करके।
इंजीनियर का पद था, सैलरी भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, मान सम्मान भी बढ़िया उसमें। लेकिन लीला तब समझ आई जहां हमको आने में इतना परेशानी होता था, जिस रास्ते की ट्रैफिक को देख करके हम अत्यधिक परेशान रहते थे। आज से 6 माह पूर्व उसी रायपुर नगरी में एक भागवत की कथा हुई, हमारी पहली कथा रायपुर की नगरी में। तो वहां जब शोभा यात्रा निकाली गई तो जिस ट्रैफिक में हम रोज परेशान रहते थे वो पूरा का पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया था शोभा यात्रा के कारण। इतना भीड़ वहां इकट्ठा हुई थी। तब उस दिन आंख में आंसू आ गया, भगवान कितने कृपालु हो आप, तुरंत ही ये दृश्य दिखा रहे हो, बिल्कुल स्थिति एकदम से विपरीत कर दिए। कल जिस ट्रैफिक के मारे हम परेशान थे, आज उस ट्रैफिक के कारण हम बने हुए हैं और आपकी कथा बनी हुई है भगवान की। तो ऐसी लीलाएं होती है प्रभु की। आज द्रौपदी मैया भगवान के उस स्वरूप को देख करके सोच रही है कि मैं अब विवाह करूंगी तो इसी से करूंगी। और उनके पिता के मन में भी भाव यही आया कि मैं जमाई बनाऊंगा अपना तो उसी को बनाऊंगा। लेकिन यहाँ भी विघ्न आ गया। विघ्न क्या आया? उनका जो बड़ा पुत्र है जिसका नाम है रुक्मी, वो कहने लगा नहीं, अपनी बहन के लिए रिश्ता मैं ढूंढ करके लाऊंगा, आपके हिसाब से नहीं होगा। माता पिता को बड़ी प्रसन्नता भी हुई, इसलिए प्रसन्नता हुई कि भैया तुम भाई हो उसके, यदि तुम्हारा बहन के प्रति इतना प्रेम है, तुम विवाह करना चाहते हो अपनी कन्या, अपनी बहन का, अपनी बहन के लिए सुंदर दामाद ढूंढ करके लाना चाहते हो, जाओ ले आओ, हमको क्या आपत्ति है इसमें। रुक्मी चला गया। वही चंदेरी का राजा शिशुपाल उसका मित्र है, जो कि स्वयं भगवान का विद्रोही है। अब उसका भगवान से विद्रोह, जैसा उसका संगत है उसका रंग रहेगा। रुक्मी भी उससे विद्रोह करता है भगवान से, द्वारिकाधीश से। वहीं जाकर के रिश्ता फिर से कर लिया और आ गया और अपने पिता को बताता है भीष्म को, मैंने अपनी बहन की लग्न तैयार कर दिया है, आज से 3 दिवस बाद लग्न रखा गया है, विवाह होगा, संपन्न होगा, बारात आएगी मेरे मित्र की, चंदेरी के राजकुमार की, इसलिए विवाह की तैयारी की जाए। भीष्मक भी कहे ठीक है विवाह करो। मन तो नहीं था उससे साथ करने का, क्योंकि माता पिता का मन तो द्वारिकाधीश से करने का है। और यहाँ द्रौपदी मैया अत्यंत दुखी हो गई, क्योंकि तो मन ही मन उन्होंने द्वारिकाधीश को ही अपना पति मान लिया है। उन्होंने कहा अब लाज रखो गिरधारी, अब तो मैं आपकी शरण में हूं, इसलिए भगवान अब मेरे प्राण रक्षा के दायित्व केवल आपके ऊपर है। प्रभु अपने दर से अब तो न टारो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो प्रभु। रुक्मिणी मैया कहने लगी, भगवान मैंने तो सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तू नारायण है, मैं हूँ संसार की हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। कर दिया है मैया ने सुंदर 7 श्लोकों में का पत्र लिखा, पत्र को दे दिया ब्राह्मण देवता को। ब्राह्मण देवता जाइए द्वारिकाधीश के पास, 3 दिवस का शेष समय है, 3 दिवस में पहुंच करके उनको ये पत्र पहुंचा दीजिए। यदि वो नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि वही है अब जो मेरे प्राण को बचा सकते हैं। मैंने मन ही मन उनको अपना पति मान लिया है। रुक्मिणी मैया ने पत्र लिखा, भिजवा दिया। भगवान के पास गए ब्राह्मण देवता, कहने लगे ब्राह्मण देवता भगवान रुक्मिणी माता ने आपके लिए पत्र भेजा है, पढ़िए। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता यदि इसको मैं एकांत में पढ़ूंगा तो दुनिया वाले इसमें दोष दृष्टि देखेंगे, इसलिए सबके सामने आप ही इसको पढ़ करके सुना दो। आप ही पढ़ करके बताओ क्या लिखा है। माता का भाव बड़ा सुंदर, दरवाजे आई हूं तेरे
लेकर झोली खाली देना भीख मुझे दया की ओ मेरे बनवारी, देना भीख मुझे दया की ओ मेरे बनवारी। खोज तुम्हें हैरान हुआ मैं मंदिर और वीराने में, हैरान हुआ मैं मंदिर और वीराने में। नित बसते सबके उड़े अंतर मिल जाते अनजाने में। एक हो मालिक तुम जग के पावन है बस तेरा नाम, निर्मोही बेदर्द सवरिया इन हाथों को ले उठा। श्याम श्याम धुन गूंजेगी जब अंतर मन के मधुबन में। पावश बूंद सया जाना कन्हैया सूने चितवन में। पावश बूंद सया जाना कन्हैया सूने चितवन में। लगन का दिन आया, मैया को कहाँ भेजा गया है? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय रजवन सदानन माता, जय रजवन सदानन माता। जगत जननीता जगत जननीता। माँ जगदम्बा भवानी के दरबार पर पहुंची है रुक्मिणी मैया। जाकर के वंदना, गौरी वंदना की पहली प्रथा है। विवाह के पूर्व कन्या कहाँ जाती है? माँ जगदम्बा भवानी के द्वार पर जाती है, जाकर के प्रार्थना करती है मेरा अब मांगलिक जीवन रहे वो सुखद रहे। माँ आपका आशीर्वाद पहले मिले, मेरा भी पति किसके तरह हो? आपके पति की तरह हो, भोलेनाथ की तरह हो। ये भाव लेकर जाती है कन्या। रुक्मिणी मैया गई है, अत्यंत रुदन भी कर रही है, रो रही है, लेकिन मैया से वही प्रार्थना करी, भैया मैंने जो मन ही मन जिस पति को सोचा है उस पति के साथ ही मेरा विवाह हो। किस पति? जगतपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी। उसी समय मैया जैसे ही मंदिर से बाहर निकलती है, मैया हाथ उठा करके भगवान को याद करने लगी। भगवान आकाश मार्ग से आते हैं रथ में दौड़ते हुए। रथ में जैसे ही रुक्मिणी मैया को हाथ पकड़े उठाए, भगवान ने हाथ पकड़ करके उठा लिया, रथ में बिठा दिया, रथ में बिठा दिया और दौड़ने लगे वहां से रथ से। रुक्मिणी देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है, जिसे चौकसी कर रखी है, कहीं से वो श्याम मत आ जाए, कहीं से वो छलिया ना आ जाए मेरी बहन चले जाने के लिए। लेकिन बहन तो चली गई। रुक्मिणी कहता है मैं जा रहा हूँ, यदि आज मैं अपनी बहन को वापस नहीं ला पाया तो मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगा इस राज्य में। प्रण लेकर के गया रुक्मिणी, भगते गया, भगवान को रोक करके युद्ध करने लगा। उसी समय बलदाऊ भैया आ गए। बलदाऊ भैया को कहने लगे कान्हा कि बलदाऊ भैया आप इसको संभालिए, मैं जा रहा हूँ। तो कहाँ जा था बताबे तो कहते ये तोर बहुल नहीं देखा था, तोर बहुल नहीं देखा था, ते कब भी हाव कट ड्रेस करते, ते कब भी हाव कट ड्रेस। वो कहते सब बात में समझाऊं, पहले इला संभाल। किसको? रुक्मी को। बलदाऊ भैया के साथ ही तो हुआ। अक्षौणी सेना है, सबको बलदाऊ भैया ने अपने नागर और मूसल से साफ करते गए। रुक्मी हार गया। भगवान तो चले गए द्वारिकाधीश। रुक्मी ने वहीं पर प्रण तो लेकर के आया था, कभी अपने राज्य नहीं लौटूंगा। वहीं उसने भोजपुर नामक नगर बनाया और वहीं जाकर के बस गया। इधर भगवान गए, भगवान द्वारिकाधीश कहाँ गए? द्वारिका नगरी। द्वारिका नगरी में जाकर के कहने लगे अब विवाह की तैयारी करो। भगवान की विवाह 3 पद्धति से हुई।
सबसे पहले भगा करके लाए, इसको गंधर्व विवाह कहते हैं। 8 प्रकार की विवाह पद्धति है। भगा करके लाए गंधर्व विवाह, पत्र के द्वारा हुआ ये राक्षसी विवाह, और अब होगा वैदिक विवाह, जिसको शाखोचार कहते हैं। वैदिक विवाह पद्धति से भगवान का विवाह होना है। भगवान ने कहा तैयारी करो। भगवान ने तैयारी प्रारंभ करवाई। द्वारिका के नर नारी अत्यंत प्रसन्न है। और माँ रुक्मिणी क्या कह रही है? अरे आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मजा नहीं आएगा। भगवान मैंने बच्चे नाचते हैं तो भगवान की माया नहीं नचाती, और यदि चाहते हैं कि हमको परमात्मा की माया
हमारे तो साक्षात देखा राम जी ठाकुर मैया पे श्रीमान प्रद्युम्न निषाद जी, आप निषाद समाज के अध्यक्ष हैं जिला नारायणपुर के। आपकी ओर से आपके कुटुंब परिवार प्रताप वाले मन सब देखे के सोवारे बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान के चरणों में 50 रुपए बोले
मुख्य यजमान हाँ गाना जानते थे। नहीं एक कल लगाओ बढ़िया नहीं शौर्य गाओ वाली आपकी ओर से भगवान को दौड़ोगे यादव अम्मा जी कन्हार गांव से आप लोग नृत्य आते हैं आपकी ओर बोले उनके कुटुंब परिवार की जय हो श्रद्धा भक्ति की जय हो रंगों से ऊपर आ जाइएगा सुशंकर जी विष्णु नगरी सप्ताह ज्ञान मंगल संगार ओम विष्णु नमः। धान में कृष्णा बैठे एक धान यादव समाज के बैठे दू जना नमो की ओर से लक्ष्मी नगर धनतरी आप समर्पित है प्रेम शुक्लम की श्रद्धा भक्ति की के मंगलमय विवाह में उपस्थित भाई हमारे लोग ही पैसा कहाँ करे बहनी तो रहनी हला रे मड़वा डोला आओ मोर पहनाओ ना चलो चलो हो गया छोड़ दो
बेस्ट पहले एक दो तीन कहीं तब तो बधाई दो। सारा परिवार तेरा हाथ जोड़िया तेरी आरती सारा होना मुकुट विराजे मुकुट विराजे गले में गंदी आजे और फूलों की जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया ब्रह्मा देव तेरो यश गावे नारद सारद ज्ञान लगावे हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के मैं मोदी आया हूँ प्रभु आया है रखियो लाज हमार करेगा सारा परिवार करेगा हाथ जोड़ के आरती गावे राधा माधव के सुयश अपार करेगा हाथ जोड़ के आरती सारा परिवार श्यामा तेरी आरती करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती सारा परिवार जोड़ के संतोर गौरव मौलावतारम संसार सारम अवसंतम हृदयारविंदे नवशतागमेवं तमेव विद्याद्रव्यं तमेवं तमेव सर्वं तं दे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण गोविंद हरे गुणवती हे नाथ नारायण स्वामी सका हमारे मात स्वामी सका हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 नश्यन्त प्रतीक्षाम पदे पदे ओम यानि कानि च पापानि जलमान्तकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्त प्रतीक्षाम पदे पदे। आरती के सारे जल से आचमन कर लेंगे। हरि ओम। वासुदेवाय प्रचोदयात् बलिदलेन शपोष्कराणां सुमनो गर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्षो सर्वपापहरो भव यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार प्रयास है करुणाथ स्वीकार त्रुटि यदि होए कोई कौन नहीं तुम जानो सरकार शरण आपकी आया हूँ का अधमंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, जय भारत माता की जय।
छत्तीसगढ़ महतारी की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। सब संतन की जय। श्रोता समाज की जय। भानु प्रताप वरधाम की गणपति महादेव की जय। जय तुलसीदास महाराज की भारतीय संस्कृति कल्याण माता की जय हो। आज के आनंद की जय। पतिये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो सरिया जी की ओर से स्वर्ण दान के रूप में एक फुली सादर समर्पित हुए हैं। जीवन जो भी गवा रहा है किसी ओर तेरी मंजिल तेरा मंजिल किस ओर जा रहा है अनमोल तेरा अनमोल तेरा जीवन जो भी गवा रहा है साथ देगा उस हाथ जो दिया है की है पारा है की है ये खेती फल आज पा रहा है और तेरी जिस ओर